ये जो हम लोग जैसे सोनू, जैसे भाटी सर से मैं क्यों ज्यादा बात करता हूँ, ये रीजन है। देखिए एक्सपीरियंस जिन व्यक्तियों को होगा उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मीटिंग में बैठते हैं हम लोग, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि तुक्के में मैं भाटी सर से बात करता हूँ। ये भाई टीम लीडर बना हुआ हूँ, तो टीम लीडर में मुझे भी कुछ अच्छे बंदे से ही बात करता हूँ, तब मुझे आप लोगों के लिए कुछ मिलता है। तो जैसे भाटी सर है, मैं हूँ, और एक आध और सीनियर है, तो वो लोग क्या है, पहले रिस्क ले सकते हैं कि उनके पास पैसा मेरे पास भी है, भाटी सर के पास भी है, और थोड़ा हमारा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट में रहते हैं, इतना नहीं कि लॉसेबल लॉसेबल रहते हैं, या फिर ज्यादातर क्या होता है, तो हमारा थोड़ा सा लेवल रहता है। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फिर पैसा कितना लगेगा। उसका ये भी रीजन देखो कि उसके अंदर हमारा जो पैसा लेते हैं हम लोग, वो ऑलमोस्ट उस रेंज में होता है। और फिर ये भी रहता है कि नहीं बनेगा, अगर मान लो नहीं बना, हमने कहा कि मान लीजिए मार्केट उसी डायरेक्शन में बंद हो गया, नहीं चला, तो लॉस है। ये नहीं करे प्रॉफिट ही है, लॉस भी है, हमें पता रहता है इस बात का। तो हमेशा प्रॉफिट नहीं सोचते हम लोग, हम पहले लॉस देखते हैं कि कितना लॉस हमें दे सकता है मार्केट, अगर हमने जो सोचा वो नहीं होगा तो पहले वो दिमाग में रख के करते हैं हम लोग। अच्छा, ट्रेड में जब भी आप एंट्री करते हो, सिर्फ एक चीज सोचो, सोनो, पूरा अभी पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी भाटी सर पुराने हो चुके हैं, मैं पुराना हो चुका हूँ, राजीव सर से भी आ जाएंगे, उनसे भी, वो सर एक अपने ग्रुप में है, क्या नाम है, राजीव जी है शायद, है ना, उनसे बात हुई थी। सर 5 साल पुराने हैं सर वो, 5 साल पुराने हैं, और 2020 के आसपास से पहले से करते आ रहे हैं। अभी उनसे मेरी, वो कह रहे थे ना सर मेरी अलग से मीटिंग लो आप, वो आपको पता हो, तो वो 2-3 दिन से चल रही थी प्रक्रिया। फिर मैंने पर्सनली उनसे पूरी मीटिंग ली थी, तो उन्होंने अपना पूरा बताया। बोले सर अभी तक वैसे देखा जाए तो लॉस में ही हूँ मैं, और बड़े लॉस में हूँ, 14-15 लाख के लॉस में थे वो। फिर वो सारी स्ट्रेटेजी अपना चुके हैं, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न भी खूब देख चुके हैं, चार्ट पैटर्न भी खूब देख चुके हैं, लेकिन वही बात आ रही है ना, कुल मिला के वो रुके कहीं, स्टेबल नहीं हुए एक जगह, स्टेबल नहीं हुए वो, कि किसी को पूरा फॉलोअप नहीं किया उस स्ट्रेटेजी को। तो वो क्या, कंटिन्यू रिसर्च पे रिसर्च ही कर रहे हैं, और कहीं आगे स्टे नहीं किया उन्होंने। और फिर उनसे मैंने पूरा तरीका थोड़ा बताया, तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, वो बोले मैंने सर ऐसे करो थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा रिस्क ले भी रहे थे। और आपकी जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी अच्छा है उनको। फिर उनको मैंने इनवाइट करा कि आप पहले थोड़ा हमारे साथ, भाटी सर के साथ हमारे साथ बैठो, आप बातचीत में रहो। तो उनको मतलब उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाना है, साथ के साथ ये भी देखिए, लॉस से मतलब नहीं है। लॉस की तो कहानी ये थी कि वो रीजन था कि उनको लगता नहीं था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे अपना। और वही चीज आ रही है जो अभी बार बार, कि कहीं ना कहीं हमें एंट्री पॉइंट जब आप लोग लेते हैं, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि एलटीपी पे आप काम कर रहे हो। मान लीजिए अभी आप और चीज पे मत करो, दिमाग मत लगाओ कि आप कैंडल स्टिक, हाँ उसका बेनिफिट ले सकते हो अगर आपको पहले कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट स्टिक पैटर्न, इन पे बहुत अच्छी पकड़ रही हो, या चलो पकड़ नहीं मानेंगे, पकड़ होती तो प्रॉफिट ही होता, लेकिन उसकी नॉलेज अच्छी है। आप उन चीजों को जहां पे हमारे एलटीपी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा हो, और जहां लग रहा हो कि मार्केट पलटे, वही चीज आप वहां पे उसको नोट करो कि वो भी चीज बन रही है क्या, तो आपको थोड़ा विनिंग चांस ज्यादा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। नहीं, इसमें सर लॉस इसलिए करते हैं, मैं बता दूं क्या आपको, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को जानता है, और वो चलो एलटीपी वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में जो एक आपको बताऊं, कैंडल बनती है हैमर कैंडल, है ना, इसको उल्टा हैमर बोलते हैं, अगर वो ऊपर से मार्केट गिरने वाला है, देखिए पूरी क्या, लोग बाग उसको सिर्फ हैमर कैंडल तक जानते हैं कि बन गया तो प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके अंदर एक स्टॉप लॉस होता है। हैमर कैंडल अगर बन रहा है, तो उसके जहां से आपने उसको, पहले तो क्या किया आपने, उस पूरे हैमर को बनने दिया, बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल जब बन रही है ना, तो उसके नीचे बननी चाहिए वो, नीचे से स्टार्ट, नीचे से होनी चाहिए वो, है ना, और वहां आपको एंट्री भी लेनी है। फिर एंट्री लेने के बाद में आपका स्टॉप लॉस, जो आपकी हैमर बना है ना, उसका जो टॉप है, टॉप का पिन पॉइंट है ऊपर की साइड में, वो आपका स्टॉप लॉस लेके चलते हैं उससे 2 या 3 पॉइंट ऊपर, देखिए बिल्कुल स्टिक तरीके से अगर वहां वो लगाते हैं तो वो उनको पता है कि अगर ये यहाँ से मार्केट को दोबारा इसको तोड़ के ऊपर जाना है ना, तो ऑलमोस्ट उसको तोड़ देगी। अच्छा, वहां आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका एलटीपी कैलकुलेटर
आपको डोजी भी दिखे, आपने ऑलरेडी वहां लाइन भी बना रखी है, क्योंकि हम लाइन बना चुके होते हैं पहले से ना, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। तो आपको ये पता है कि डोजी बन गई, प्लस आपका खुद का पॉइंट आ गया, लेकिन हमारे पास में एलटीपी पे स्टॉप लॉस भी पता रहता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, एक्चुअल स्टॉप लॉस क्या है ना। तो स्टॉप लॉस वहां पे एक लाइन बना दो कि भैया हमने एंट्री तो कर ली, अब मार्केट डराएगा, वहां तक ऊपर जाता है वापस आता है, जाता है वापस आया, फिर एकदम से गिरा भी देता है। तो वहां उससे एक बेनिफिट ये जरूर हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस वहां पे लगा के छोड़ सकते हो आप, कि भैया ये बन गया और दो साइड से मेरा काम हो गया। अच्छा, एक बोनेजर बैंड होता है, खैर मैंने आज तक भी प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन ज्यादातर जो बड़े ट्रेडर देखे उसका भी इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको भी अपने उसके अंदर लगा के इंडिकेटर में रखते हैं, लेकिन उसका तरीका कुछ स्पेशल होता है, मैंने आज तक सीखा नहीं, नॉर्मली तो देख लिया, लेकिन उसका फिक्स तरीका क्या है वो मुझे नहीं पता। तो वो अगर किसी को आता होगा ग्रुप में, तो उससे हम ग्रुप वाले से डिस्कस करेंगे, तो उसको भी एडजस्टमेंट करवाएंगे, तो तीन चीज हमें मिल जाएगी, क्योंकि चार्ट पैनल कैंडल बेंडिंग का मुझे भी नॉलेज है। और वो मैंने राजीव, क्या नाम उनका, राजीव था शायद नाम, उनसे मेरी 1 डेढ़ घंटे मीटिंग हुई है, पर्सनली मीटिंग करी है, पूरा आराम से सेटअप हुआ है। तो उनको जब मैंने पूछा तो मुझे लगा कि इनको अब लाना पड़ेगा, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस कम से कम 4 साल पुराना है, तो इनको फ्रंट में लाएंगे, तब ये खुलेंगे थोड़ा, मतलब उनको जब जाके उनका जो पुरानी नॉलेज है ना उसका बेनिफिट हम लोग उठा सकते हो हमेशा, क्योंकि वो लोग लगते चाहे वो लॉस में है, लेकिन हकीकत कहूँ ज्ञान उनके पास होता है, उनके पास वो एक अच्छी नॉलेज होती है, चाहे वो खुद अच्छा नहीं कर पाए हो, लेकिन उनकी नॉलेज का बेनिफिट है तो वो भी प्रॉफिट में, अगर हमारे जो जो नए लड़के हैं उनको भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो माइनर मिस्टेक होती है ना, सिर्फ वो सुधारने की जरूरत होती है, कि वो वैसे उनमें नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन कारण ये कि बड़े लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 30 लॉट से। सर अब 30 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपके अगेंस्ट 10 पॉइंट जा रहे हैं, इसका मतलब लॉस भी बड़ा है। वो उनको लॉस बड़ा दिखता है, लेकिन परसेंटेज वाइज वो नहीं जोड़ते कि हमारे को लॉस ज्यादा नहीं है, अगर यही काम हम 2 लॉट से कर रहे होते तो ऑलमोस्ट हमें 400 या 500 का लॉस होता, 500 600 का लॉस होता, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो लॉस उनको उस वक्त ऐसा लगता है कि 7 8 हजार 10 हजार का लॉस हो रहा है मेरे को। तो वो इस बात के चक्कर में डरते हैं, तो वो भी इनको मैंने कहा कि मैं अब धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। लॉट साइज इस तरीके से नहीं बढ़ाई जाती है, लॉट साइज का एक तरीका होता है। अगर आप बड़े लॉट साइज से जब ट्रेड कर रहे हो, आपको लगता है कि जो बड़े ट्रेडर पूरा टाइम रुकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो एकदम परफेक्ट वैल्यू पे एंट्री करते हैं, और अपना स्टॉप लॉस अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मतलब बिल्कुल फिक्स जगह पता होती है, और वहां से वो लोग कहीं ना कहीं एकदम दिन भर में बैठते हैं, एक आध ट्रेड मारते हैं वो खाली। पहले एक आध ट्रेड, अगर वो शुरू में मोमेंटम पे मिल गई उनको, वो ज्यादातर मोमेंटम सुबह का पकड़ते हैं, जब उनको पता होता है कि मॉर्निंग आवर्स सबसे सेफ आवर्स होता है, कि दोबारा मौका मिलेगा, अगर हमारे को 5 हजार का लॉस भी आ गया ना, तो दोबारा उसको कवर करने की ताकत रखते हैं, फिर वो दोबारा वापस सेटअप का वेट करते हैं, कि चलो 5 हजार का लॉस तो ले लिया, लेकिन दोबारा सेटअप का वेट करेंगे अपना, कि मेरे से गलती हुई तो दोबारा कहीं ना कहीं अगले पॉइंट से आएगा मार्केट वापस, यानी कि वो जहाँ पे विनर सर एवरेज करने के लिए कहते हैं ना, तो ये मान लीजिए 5 7 10 पॉइंट में निकल जाते हैं बाद, आउट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेंगे और 5 10 पॉइंट से निकलेंगे, फिर वहां पे जाके वो एवरेज वाली जगह ना, वहां अगर मार्केट में सिनेरियो नहीं बदला तो वो मार्केट से एंट्री करते हैं, सिनेरियो नहीं बदला और वहां से वो एंट्री कर सकते हैं हम लोग। मैं मेरा सोचिए कि उन लोगों को ऐसे सेटअप दिया जाए, और लॉट साइज बढ़ाए बिना तो पैसा बनेगा नहीं, और बढ़ाने पड़ेगा अंतपंत, अगर भाई अच्छा, लेकिन सिर्फ ट्रेड एक होगी, लेकिन उसमें निश्चित नियम है कि ट्रेड एक ही बार एंट्री करोगे, लेकिन अगर आपको 10 8 10% मिल गया, तो आपको बुकिंग करना है 80% लॉट, 80% लॉट बुक करने ही पड़ेंगे आपको। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी तो पता नहीं कितना प्रॉफिट हो जाता, वो 80% के नीचे फिर स्टॉप लॉस लगा दो कॉस्ट टू कॉस्ट, बाकी 20% लॉट का बिल्कुल कॉस्ट, तो आपको 80% का फायदा तो मिल गया, यानी कि कुल मिला के मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े लॉट्स तो खेलने के लिए वैसे मैं थोड़ा सा ही नहीं कहता, लेकिन क्योंकि जो लोग हैं वो थोड़े सीनियर हैं इसमें, तो मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ ये, जो लोग नए हैं उनको अभी भी सिंगल लॉट या पेपर ट्रेडिंग पे ही रहना है, ये पहले सलाह है, लेकिन कुछ पुराने लोगों का एक्सपीरियंस, वो चाहते हैं उनको 2 300 500 का प्रॉफिट दिखते मजे ही नहीं आ रहे, उन्होंने कहा सर क्या मतलब है, क्यों उनको आदत हो गई, कि वो कई बार ऐसा नहीं हमेशा लॉस में रहते हैं, वो ऑलमोस्ट उनको हजारों 10 20 50 हजार का प्रॉफिट दिखता है, अब उनको अचानक 5 700 के प्रॉफिट में मजा नहीं आ रहा, तो वो इच्छा भी सीखने की नहीं करी, तो ठीक है,
अगर वो पहले 30 लोट से कर रहे थे तो मैंने कहा सर 30 से मत आइए, आप एक काम कीजिए 4-6 लोट से आ जाइए, पहले 6 लोट में से 4 बुक कर लीजिए, 2 को चलने दीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। और अगर ये भी अगर पूंजी ज्यादा है तो मैंने उनको ये भी बताया, आप सेलिंग साइड में जाने की कोशिश कीजिए, मतलब एक राइटर राइटर की पोजीशन पे भी जाइए आप, क्योंकि जब पैसा नहीं है तब हम बायर हैं। अगर पैसा अच्छा है तो कहीं ना कहीं राइटर के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि बायर तो हमेशा मानते हैं कि बाइंग जब जब मौका मिले बाइंग कर लो। भाई मैं खुद कह रहा हूँ उनको, मतलब मुझसे वो पूछते हैं सर आप क्या करोगे, मतलब सही है, मैं तो बाइंग हूँ, अभी मैं बायर, जिस दिन सेलर के हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊंगा उस दिन पहले बताऊंगा पूरे ग्रुप को कि मैं भैया आज सेलर साइड से हूँ, यानी कि मैं अब सेलिंग भी करूंगा, लेकिन अभी मेरा बोला कोई विचार नहीं है, मैंने साफ कहा अभी मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं राइटर बनूं, मेरा 1% विचार नहीं है, मैं बायर हूँ और बायर ही रहूंगा हाल फिलहाल तो। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज है सर, अगर बायर के सारे मोमेंट देख लिए ना हमने तो राइटिंग आसान हो जाती है, राइटिंग करना आसान हो जाता है। इसलिए मैं क्या डायरेक्ट राइट, जो राइटिंग में बड़ा पैसा भी चाहिए और फिर उतना धैर्य भी चाहिए। राइटिंग में आप मतलब आपको रुकना भी पड़ता है पूरा, मतलब शांति से बैठना पड़ता है। बायर तो क्या करता है, बार बार एंट्री ढूंढता है, और वो एक एंट्री लेता है बैठा रहता है उसका, उसको मतलब नहीं, और वो अपना स्टॉप लॉस भी लगा लेता है एक तरीके से देखा जाए तो, भाई इतना पॉइंट आ गया तो मैं हट जाऊंगा यहाँ से इतना लॉस पे, और अपनी पोजीशन दूसरी जगह सेट कर लूंगा तुरंत ही। तो उतना अगर बायर ही अगर उतना अपने ऊपर मतलब थोड़ा बहुत भी, अगर मान लीजिए सुबह मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट खुला, बायर की पोजीशन बता रहा हूँ, नहीं राइटिंग में तो आपको प्रॉफिट से मतलब आपको प्रॉफिट दिखने लग जाता है सर। हाँ निकल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, लेकिन वो शुरू में नहीं होता ना, क्यों पोजीशन बनाते हैं मार्केट वहीं घूमता रहता है मार्केट, वो ऐसा तो ही नहीं कि चला जाएगा, वो चला जैसे अभी अभी मान लो राइटिंग इसने की हो, और थोड़ा और कंफर्मेशन कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा राइटिंग में मैंने क्या इतने वो वीडियोस न तो विनय सर से सीखे हैं मैंने, न को स्ट्रेटेजी, फिर भी मान लीजिए अगर वैसे मुझे याद है भाई राइटिंग में भी मार्केट अगर एक साइड चला गया तो भाई प्रॉफिट तो होगा ही होगा ना, वहां पे जो वैल्यू थी वो कम तो होगी ना पहले उस साइड में, उसकी बढ़ेगी राइटर की, कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू बढ़ेगा, कुछ उसके पॉइंट्स भी तो बढ़ेंगे, फायदा तो होगा ही होगा उसको। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट गुरुवार को फायदा होगा उसको जाके, फायदा तो दिखेगा ही ना उसको, जब भी तो पोजीशन अपनी नीचे लेके आता है। नहीं वो तो मुझे पता है, वो तो खैर ध्यान था सर वो मेरे को, लेकिन उसमें पूंजी, ये जो पूंजी वाली जो क्षमता है ना, वो जो वो राइटिंग का एक लॉट राइटिंग करनी है, वो पूंजी बड़ी है जो हमारे ग्रुप में, मुझे नहीं लगता कि इतनी पूंजी सबके पास है, दिक्कत ये है। चलो जो करेंगे उनके हिसाब से अपन अलग से बोल देंगे, जिनके पास पैसा होगा मान लीजिए ग्रुप के अंदर, उनके लिए अलग से कह देंगे, जो मान लीजिए जिनके पास अभी पूंजी 10-12 हजार रुपए है, 15 हजार की, ज्यादातर ऑलमोस्ट मुझे मैंने पहले आप सब लोगों का इंटरव्यू लिया था उसमें ये चीजें भी नोट की थी कि कौन व्यक्ति सरप्लस फंड कितना रखता है। हाँ तो वो, हाँ वो भी तो रखना पड़ेगा ना मतलब कुल मिला के 50 हजार की पूंजी तो चाहिए उसमें, वो तो वन टाइम 50 हजार की चाहिए, बाद में अगर ऊंच नीच हो जाए तो 10-15 हजार और भी चाहिए जेब में, मतलब उतना तो मतलब ये मानिए 1 लाख की पूंजी तो चाहिए चाहिए उसके, 1 लाख की पूंजी बना तो उसके अंदर एंट्री करने से कोई मतलब नहीं है, वन 1 लाख रुपए चाहिए उसके अंदर सबको, तो वो भी सोचना पड़ता है ना, जैसे अभी कितना, हाँ जो होंगे फिर उनके लिए अपन अलग से ही बैठेंगे, और क्या करेंगे भाई, जो लोग अगर होंगे तो फिर बैठना पड़ेगा, ठीक है उनको अलग से कर देंगे। विकास यादव सर इतनी लेट क्यों आ रहे हैं, मैसेज क्या लेट देखा है क्या? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वही बात आ गई ना, अगर मैं वैसे क्लास से मैं सोच समझ के लेता हूँ, मैं इतना लंबा ज़्यादा क्लास से ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे, भाई तैयारी खुद की पर्सनल, अगर आप हिस्टोरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, मैं हमेशा कहता हूँ। वीडियो अगर देखना है कि खाली हम अपने जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर चलिए हम हमारे विचार मिलते हैं सभी के, उस विचार के आधार पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो, और गलतियां ना हो, गलतियों को सुधार कर सके, है ना।
हाँ हाँ आप देखना अगर एनपीवी पे अगर ये 25,000 को टच कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करे तो फिर आप एक कॉल और एक पुट एयर में, हाँ एयर मनी का पुट, और हम्म उसका ही जस्ट कॉल लेके हम्म। अगर लंबा मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस का डर भी नहीं रहेगा। हाँ वो दिख रहा है सर, लेकिन अभी एक समस्या आ रही है वहां पे जो मैं देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट जहां तक है गैप अप खुलेगा। हाँ हाँ, गैप हो अप सकता खुलेगा, है। उसका कारण है जहां जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ। देखिए वो तो पता है, तो छुट्टी के बाद में पता नहीं रहता मार्केट का। जब छुट्टी आ जाती है ना तब ये, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है ना, वो गैप अप है। और मार्केट स्टे कर जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, मार्केट रुक जाएगा वहां पे। 25,000 का मेरे को लगा था कि एक बार 25,000 को टच करेगा ये। हाँ हाँ, दिख रहा है, वो लग ही रहा है ना। टच करने के बाद ही बढ़ेगा ये। क्योंकि सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट 24,960 है क्लोजिंग। हाँ 24,960 है, हमारी क्लोजिंग थी शायद 824-25 की है ना। तो उस हिसाब से मार्केट में एक मोमेंटम तो बन रहा है अच्छा। और सिंगापुर निफ्टी मुझे नहीं लगता कि एकदम से डाउनफॉल दे देगी, वो कल सुबह 6:30 बजे खुलेगी। तो उल्टा आजकल सिंगापुर निफ्टी है ना, हमें देख के चल रही है, नहीं कि उसे हम देख के चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ। तो वो क्या करेगी, सिंगापुर निफ्टी भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। और सिंगापुर निफ्टी अगर नीचे भी आती है तो 100 पॉइंट नीचे खुलेगी, तो भी मार्केट ऑलमोस्ट वहीं के आसपास, यानी ठहरा हुआ मार्केट रहेगा, इतनी जल्दी अपनी स्थिति क्लियर नहीं करने वाला है। हाँ, अब इतना कमजोर नहीं होगा क्योंकि स्टॉक भी सारे सारे बुलिश है। मैं अब वो बता तो रहा था कि भाई मेरा ब्रदर जो लॉन्ग, मतलब जो मान लीजिए मैंने कहा था ना, बात कर रहा था मैं आपसे कि भाई मेरा छोटा ब्रदर तो वो तो मतलब 1-1.5 करोड़ से करता है सारा काम। तो वो ये इंट्राडे नहीं करता, वो नीचे से पोजीशन देखता है। वो बता रहा था भाई नीचे शेयर डाउन पड़े तो ये मार्केट में मोमेंटम अप क्यों नहीं आ रहा है। मैं कह रहा था आपसे, बात कर रहा था, और मैं कह रहा था सर कहीं ना कहीं अप मूवमेंट की ज्यादा है चांस डाउन मूवमेंट से अभी। तो अभी कितना और अप जा सकता है अभी, जो 25,500 पे भी वही हाईएस्ट बैठी हुई है। राइटर, बड़ा राइटर वहां बैठा हुआ है। हाँ तो सर। ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो गया। और अभी मार्केट में क्या खरीदारी चल रही है, खरीदारी चल रही है निफ्टी मार्केट तो में। ऊपर का तो, हाँ सर निफ्टी तो ऊपर तोड़ गई है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी नहीं तोड़ी सर, वो अभी तोड़ेगी कल, मेरे को लग रहा है। वही तो चक्कर है ना। तो वो कहानी है कि अभी मार्केट में लोगों को ऐसा लगता है ना कि, और गया कितना है मार्केट अभी, मतलब इलेक्शन बाद में कितना गया है, ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं गया है। और चूंकि नई गवर्नमेंट आई है, अभी तक तो कोई इसमें कमजोरी दिख नहीं रही है, कमजोरी दिख रही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में उत्साह है, उत्साह तो बरकरार है। तो उत्साह की वजह से उनको, कंपनीज को लगता है कि क्योंकि ये छोटे मोटे ट्रेडर नहीं होते, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंटर का पैसा भी ऐसा लग रहा है कि सेफ है। मार्केट उनको लग रहा है 30,000 ही, उनको लग रहा है 30,000 ही है। तो उनका अभी का पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, वो 30,000 के हिसाब से करके चल रहा है इन्वेस्टमेंट, कि मार्केट 30,000 ही होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट वहां चल रहा है उनका, उस सोच के आधार पे चल रहा है। हाँ, इंट्राडे में 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे चलते रहेंगे, तो ये तो इंट्राडे वालों की कहानी अलग है। लेकिन मार्केट का ऑल ऑफ द व्यू अगर देखें तो डाउनफॉल अभी नहीं लग रहा है कि मार्केट में एकदम से कोई डाउनफॉल आ जाए, कोई न्यूज वगैरह आ जाए अचानक, जब भी कोई बड़ा जबरदस्त डाउनफॉल आएगा, वरना अभी तो लग रहा नहीं है कि डाउनफॉल आ जाएगा। सर ये 24,900 के ऊपर अगर क्लोज होगा तब जाएगा 25,300 तक, उसके बाद पुट लेना है मेरे को। एक बंदे ने बताया है कि वो सर बहुत करोड़पति आदमी बन गया है, सबका एक्सपेंस रहता है सभी का। रहता है, रहता है, ये रहता है। देखो ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखने जा रहा है और मेरे गांव का है, उसने नागपुर में आईटी पार्क में 3 मंजिल की बिल्डिंग बना लिया है। अभी तो वो लोगों को वो दे रहा है क्या, जो लोन देते हैं ना वैसा देना चालू कर दिया है, ये अच्छा, पैसे जमा फाइनेंस मत फाइनेंस करो। फाइनेंस का काम करने लग हाँ गया। हाँ, फाइनेंस टाइप का। तो उसने बताया। हम्म। लेकिन लेकिन सोनू सोनू की जो पढ़ाई है वो क्या कहती है, उससे हमें मतलब नहीं है, ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं। सोनू सोनू की सोच क्या कहती है मार्केट में, सोनू को भी कम टाइम थोड़ी ना हो गया। सोनू, हम दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें अपने अपने बलबूते, अपने सोच और अपने जो हम सीख रहे हैं ना मार्केट से, उसके आधार पे करना है, ठीक है ना। दूसरे 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 एक चीज बताता हूँ, चलो मैं, नहीं नहीं, अरे सोनू वापस बोल रहा हूँ मैं, एक बार सुनो सुनो सुनो। जब तुम एंट्री करते हो ना सिंगल लॉट डबल लॉट से, तो फिर जब मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में चला जाता है तो जाता भी है ना। लेकिन जब तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं जाके 10 पॉइंट आपके डायरेक्शन से थोड़ा इधर आ जाता है, तो भाग क्यों जाते हो मार्केट से। वो आप तो 300 पॉइंट से पुट खरीदोगे, पहले तो 300 पॉइंट जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए मार्केट पहले तो।
तो फिर 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो पहले 500 पॉइंट ऊपर की क्यों नहीं ट्रेड ले लें हम? ये बताओ क्यों? जा रहा है ना मार्केट, तो उसके हिसाब से मार्केट, हम तो अब यहीं से बाइंग करके बैठ जाए तो 500 पॉइंट तो बन ही जाएंगे ना हमारे। सर अभी वही पोजिशनल टाइप का चालू कर रहा हूँ मैं। स्टॉक स्टॉक की आदत है ना सर मेरे को, मैं भी पोजिशनल टाइप का इसका चालू मतलब, कर इसका रहा सुनो, हूँ। 20 इसका का इसका इसका मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट में कभी भी कोई चीज निश्चित नहीं होती है। नागेंद्र सिंह जी, आपकी बातें चल रही थी अभी। आप क्या आप आपका आप आपका टॉपिक, आपका टॉपिक बताइए, और आपका एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को। अरे कैंडल स्टिक पैटर्न के बादशाह, आप अपनी ताकत को पहचानते नहीं है। आपने 5 साल चार्टों को, मतलब आपने जो चार्टों को देखा ना, चार्ट कैंडल को, हम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। हम्म। हम्म। मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था एक्चुअल में। मैं अभी काफी देर से, मीटिंग हो गई मेरी, भाटी सर से बातचीत चल रही थी, और मैं आप ही का जिक्र कर रहा था आते ही, कि मतलब आपको, क्योंकि मैंने क्या करा है, देखिए अब तक मैंने अपनी अपनी बात कही है यूट्यूब पे, मतलब जो भी आप लोगों के साथ मीटिंग की है, ज्यादातर आप लोगों ने मुझे सुना है, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ हमेशा ना, तो जब आप लोग मुझसे बातचीत करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं किसी में आशा की किरण दिखती है। वो आशा की किरण क्या है? वो ये है कि नगेंद्र जी को आज कम से कम 4 से 5 साल हो गए। लॉस और प्रॉफिट की बात एक अलग है, क्योंकि इस मार्केट में मैं खुद मानता हूँ कि इंसान, जो भी व्यक्ति है ना, उसे ऑलमोस्ट 3-4 साल लगते हैं इस मार्केट में परिपक्व होने के लिए। ये मेरा खुद का मानना है, ठीक है। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है ना, अब चूंकि पहले आप अकेले ट्रेडिंग करते थे, है ना, आपका अकेले के ट्रेडिंग का मतलब ये था कि आपको थोड़ा संभालने वाला, या आपको गाइडलाइन भी मिल जाए, थोड़ा हेल्प भी मिल जाए, थोड़ा कहीं पे जब बैठे हो तो थोड़ा डर का माहौल भी होना चाहिए, कि वन साइडेड सोचना, यानी कि अगर आपने मार्केट में सोच लिया कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वहां पे 10 लोग हम लोग साथ बैठे हैं, 50 लोग बैठे रहते हैं कई बार, है ना, तो कई बार 10 भी होते हैं, कई बार 50 भी होते हैं। तो 50 लोगों में से कुछ सीनियर लोगों को मैं अलग से निकालना चाहता हूँ। अलग से मतलब कि अब तक तो मैंने और भाटी सर ने, भाटी सर कुछ दिनों से, हफ्ते से बोलने लगे आजकल, मैंने इसलिए भाटी सर को बोला कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जी। और नगेंद्र सिंह जी को मैंने अब सेकंड ऑलमोस्ट ले लिया है, यानी सेकंड नंबर, कि आपका एक्सपीरियंस 4 साल का इस मार्केट में, आपने लॉस और प्रॉफिट बहुत देखे हैं। आपने अच्छा लॉस भी देखा, अच्छा प्रॉफिट भी देखा है। इसमें जो आपका लॉस और प्रॉफिट का कारण था ना, वो मैं जानता हूँ। उसका रीजन होता है कि हम, मानव प्रति एक लालची प्रवृत्ति होती है, इसमें कुछ आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, जैसे कि मैंने भाटी सर का किया था हमने, कि भाटी सर ऑलमोस्ट, भाटी सर कितना समय हो गया था आपको टोटल ट्रेडिंग में? 1.5 साल। और एलटीपी से जुड़े हुए? एलटीपी से, और मुझसे जुड़े हुए, और मुझसे जुड़े हुए 2 महीने के तक, 2 महीने ऑलमोस्ट, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि भाटी सर पहले भी प्रॉफिट लेते थे, लॉस लेते थे, है ना भाटी सर, मतलब दोनों था, ऐसा नहीं था कि लॉसेबल ट्रेडर थे। लेकिन और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि कहीं ऐसी जगह पे प्लेटफॉर्म मिले, तो उनको हमारे वाला प्लेटफॉर्म अच्छा लगा। और भाटी सर का ऑलमोस्ट, मैं शायद मान के चल रहा हूँ कि भाटी सर ने विद इन दूसरे या तीसरे दिन बाद में अब तक लॉस एक आध लिया है कोई टोटल अभी तक। मेरे से दो, मतलब एक आध, एक दो लॉस लिए शायद आपने, या तो ट्रेड ही नहीं लिया आपने, एक या दो लॉस लिए, बाकी ऑल टाइम आप अभी प्रॉफिटेबल रहे हो, है ना। लेकिन भाटी साहब, आपका मैं बताऊं कि अब आपका थोड़ा डगमगा रहा है संतुलन, मैं ये बता सकता हूँ। अब आप डगमगाने के वापस आपके कदम उखड़ने की जगह पे आ रहे हैं। थोड़ा अपने कदमों को क्यों मजबूत रखना। जिस स्ट्रेटेजी से आपने इस 2 महीने में पैसा कमाया ना, उसमें इतनी जल्दी बदलाव मत करना, मतलब रिस्क मत लेना नई चीज के ऊपर, है ना। क्योंकि आपने 2 महीने कंटिन्यू मेरे हिसाब से प्रॉफिट लिया है, उसमें से 2-3 दिन छोड़ दूं मैं, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि रोज आप एंट्री करते हो, ये भी मुझे पता है।
आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन देख के और तरीके से उसको गेन करते हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस लोगों को अब अच्छा लगने लगा है। भाटी सर को ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप में अब तकरीबन सब जानने लग गए। ऐसे ही नगेंद्र सिंह जी हैं। नगेंद्र जी सिंह जी, भाटी सर, हम बात करेंगे, अब बात करेंगे सर, तीनों बात करेंगे। मैं कम बोलूंगा, भाटी सर और नगेंद्र जी सर दोनों बात करेंगे। नागेंद्र सिंह जी, देखिए ऐसा मत सोचिएगा, इस मतलब शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस एक पार्ट है। अगर आप जहां गलती करेंगे वहां लॉस मिलेगा, जहां समझदारी दिखाएंगे वहां प्रॉफिट मिलेगा। यार सीखने में है ना, सीखना और समझना वो एक दूसरे की गलतियों से थोड़ा पकड़ना है पकड़ में आता है। अब अब मैं मेरी बताता हूँ, एक्चुअल मैं मेरी बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने तो चलो हमेशा क्या कहा, मैं इस मार्केट में पढ़ाने के लिए आया था, और आज भी मेरा मानस है कि मैं लोगों को पढ़ाने के लिए ही करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग मेरा एक शौक नहीं है, जुनून बन गया था कि इस मार्केट में क्यों लोग डूबते हैं, लोग पैसा क्यों डुबोते हैं, मैं उसको रोकना चाहता था। सबका तो नहीं रोक सकता, लेकिन ऑलमोस्ट जो मुझसे जुड़ेंगे और वो समझदार होंगे, लंबे टाइम तक टिके रह गए, तो हो सकता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं वो जाके शेयर मार्केट उनकी लाइफ में थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम ऑफ द सोर्स हो। यानी कि जो जिंदगी में लाइफ का सोर्स है इनकम का, सरकारी नौकरी है, कोई बिजनेस है या कोई जॉब है, वो तो बरकरार रहना चाहिए। सोचिए मत कि उस इनकम को छोड़ दिया जाए, ये गलती कोई मत कर देना। मैं साफ कह रहा हूं कि फुल टाइम ट्रेडर मत बनना, कभी मत बनना। जिंदगी में इस बात को याद रखना कि फुल टाइम ट्रे, हाँ, आपको लगता है कि टाइम थोड़ा सा आपको परेशान करता है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि ऐसी नौकरी पकड़े जो 12 बजे बाद की हो। आपको लगे 12 से लेके शाम को 6 7 8 बजे तक की नौकरी, वो नौकरी पकड़ ले अपनी ना, कि मैं 12 बजे तक फ्री रह सकूँ उस मार्केट में। मतलब 11 बजे फ्री होना तो जाने आने में भी लगता है थोड़ा टाइम, तो भैया सुबह सुबह 2 ढाई घंटे में मार्केट कर लिया करूँ, और सुबह अपने जो भी घर के नित्य क्रम वगैरह पूजा पाठ भी निपट जाए, और मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर लूँ, थोड़ा रात को कर लूँ, तो वो एक ऐसा बना सकता है। तो वो आप, अच्छा, कोई व्यक्ति दुकानदारी करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी शॉप वगैरह करता है कि उसको काउंटर पे खड़ा रहना पड़ता है, तो थोड़ा उसके लिए उपाय बताता हूँ मैं। कोशिश कीजिए एक सस्ता मंदा बंदा जो 2 4 हज़ार रुपए में काम कर ले, मिल जाते हैं बहुत से लोग, है ना, मिल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सुबह पहले उसको अपने नीचे रख ले, भाई सुबह सुबह भैया तू एक काम करा कर, आके और 9 बजे आ जा, 12 बजे चल जा, तो आपका थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। 3 घंटे के लिए काफी बच्चे मिल जाते हैं कि जिनको चलो 3 घंटे में उनका भी काम मिल जाए, उनको भी कुछ मजदूरी मिल जाए, और आप कोई शॉप वगैरह कुछ भी करते हैं तो आप वहां से थोड़ा फ्री रहे। जैसे कोई वहां मान लीजिए मॉर्निंग में क्या होता है, देखिए हर व्यक्ति के हिसाब से जानते हो कि मैं कुल मिला के मैं हर क्षेत्र में रहा हुआ हूँ। तो मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, आप सुबह पहले दुकान खोलेंगे, साफ सफाई करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो उसमें क्या होता है, वो साफ सफाई वो कर ले, सारा सामान रोज वाले मैनेज कर ले, कोई छोटा मोटा ग्राहक है उससे बात कर ले, आप फ्री हैं। आपको पता है कि आपके राइट हैंड पे बच्चा खड़ा है, वो सारी चीज कर रहा है ना। तरीका होता है कि 2 3 हज़ार रुपए उसको दे दिए, इधर 2 3 हज़ार रुपए की आप लॉस वगैरह से बिना बात ले भी लेते हो, इंट्राडे में जल्दीबाजी में इतना सा लॉस बिना बात ही ले लेते हो आप, तो 2 3 हज़ार रुपए उसको दे दो, काम थोड़ा हल्का भी हो गया आपका। फिर अच्छा वो नहीं कर सकते हो, तो मॉर्निंग में अपने घर परिवार में कोई सदस्य होता है, उसे 3 घंटे बुलवा लो, भाई 3 घंटे मेरी हेल्प के लिए आ जा, बस खाली 2 घंटे आ जा, तो वो हेल्प के लिए आ जाए। बाकी पढ़ाई करना और हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करना, ये तो आप चाहे ग्राहक आते हो जाते हो उसमें भी कर सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। मैं जैसे आप वीडियो सुनते हो विनय सर के, मेरे वीडियो सुनते हो, वो बाद में भी कर सकते हो। अच्छा, एक चीज हमेशा बिल्कुल मतलब एकांत में करनी है, वो आपको बता देता हूँ। मैं कहता हूँ 1 घंटे से लेकर 2 घंटे हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस, वो हमेशा नाइट रखो, वो हमेशा थोड़ा नाइट में रखो। उसका रीजन है नाइट का, मैंने उससे मुझे बेनिफिट मिला। शुरू शुरू में मैं नाइट में नहीं करता था, तो क्या होता था कि परेशान होता था वो, कि उस पर नजर रखनी पड़ती है। और वही सबसे बड़ी जीत का तरीका है आपका, कि 1 घंटे का ही निकालो, 1 घंटा आपका अपना निकालो, कि हिस्टोरिकल, न तो आपको घर का काम है उस वक्त कोई, ना आपके पास कोई कॉल आ रहा है, ना आप मतलब आपके कोई बिजनेस से संबंधित काम है, तो अगर 2 घंटे मत निकालो कोई बात नहीं, 1 आवर्स तो निकाल सकते हो। एक डेट निकालो, डेट सीरीज निकालो, पिछला जो डेट सीरीज चालू करो, बिना चार्ट देखे, जो हमने तरीके बता रखे ऑलमोस्ट कई वीडियो में बता दिए, और बनाना चालू करो, और परसेंटेज वाइज ये जो हम लोग रोजाना लाइव मार्केट में एलटीपी को देखते हैं, वही हिस्टोरिकल में मौजूद है। तो उसकी नजरें बनाना चालू करो, चार्ट देखो, उसको गौर दे, ऐसा नहीं सब कुछ देख रहे हो, धीरे 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 नजर पकड़ में आ जाएगी, सिनेरियो भी आपके सामने बनने लग जाएगा, और सिनेरियो लिखो, अब कौन सा बन गया, इसको अब क्या कहते हैं, अब इसकी रेंज क्या बढ़ गई, अब इसकी कमजोरी क्या बन गई, अब मार्केट किधर जाएगा, अब मार्केट में क्या क्या संभावनाएं पैदा हो गई। जैसे मैं आप लोगों को कंसोलिडेशन जोन हो जाता है,
बोला 2 घंटे मार्केट गया, कैसे बताता हूँ? वो इसलिए बताता हूँ, वो नजरे मुझे पता है अब यही करता है मार्केट, जो हिस्टोरिकल में देखा हुआ है। तो वो आप लोगों को धीरे धीरे वो 1 घंटा, अगर 1 घंटे 2 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे दे, वो आपकी मर्जी है ना? तो वो आप कंटिन्यू रखो, उसका आपको रिजल्ट आगे जाके बढ़िया मिलेंगे, चाहे आप राइटिंग करेंगे या बाइंग करेंगे, दोनों में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाइंग ही करें हमेशा। अगर बायर के लिए बहुत ज्यादा सख्त नियम है, बहुत सख्त नियम है, और मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी बायर के तो बिल्कुल, अब जो सीरीज बनेगी एक बार मेरी 1 तारीख से, वो सीरीज बायर के हिसाब से होगी, लेकिन उसमें उतने ही नियम और कायदे भी होंगे उसके। अगर वो एक वीडियो से संतुष्ट नहीं हो सकता, एक सीरीज में कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन एक ऐसे व्यक्ति को कि अगर उतने वीडियो देख के वो ट्रेडिंग में उन नियमों को और एलटीपी के जो रूल्स उनको फॉलो कर ले, तो उसमें वो, मुझे लगता है कि जो मैंने एक टाइम पीरियड लिया था सभी का 6 मंथ का, जिसमें ऑलमोस्ट 2.5 महीने 3 महीने से ज्यादा किसी को नहीं हुए, तो अगले 3 महीने में वो उतना परिपक्व हो जाएगी, घर में 10,000 से 1,000 रुपए बनाने की ताकत आ जाए उसमें, यानी कि ऑलमोस्ट 15,000। क्यों मैं पूरे 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन नहीं मानता हूँ, मैं 7 दिन ट्रेडिंग को छोड़ता भी, छोड़नी भी पड़ेगी आपको। सिर्फ 15 दिन का ट्रेडिंग सेशन, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए से 15,000 रुपए द बेस्ट बिजनेस मेरे हिसाब से। अगर मैं आज ये सैलून लेके बैठा हूँ, यूनिसेक्स सैलून है, मैंने इन्वेस्टमेंट मेरा 20 लाख का था, मैं 20 लाख के हिसाब से देखा जाए तो 20 लाख ये प्लस बिल्डिंग चूंकि मेरी है ये पूरी की पूरी, तो इसमें भी बहुत पैसा लगा होगा। तो अगर मैं नीचे नीचे की कॉस्ट भी निकालूं, उस टाइम में मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 लाख लगे थे, आज अगर वही पोर्शन मैं बनाऊं वापस, तो कम से कम 25 से 30 लाख का बनेगा। तो पच, वो भी 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, 50 लाख के बाद में आज मैं अपना एक, मैं नॉर्मल से नॉर्मल मैं कहीं नौकरी करने जाऊं या मैं कुछ भी करने जाऊं, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं मानता हूं मुझे 60,000 रुपए से नीचे नहीं देगा कोई। मैं एग्री भी नहीं उससे कि मुझे 60,000 से नीचे कहीं काम करना पड़े, अगर मैं करूँ तो ठीक है। 60,000 का मैं, और अब आप लगा लीजिए 20 लाख का अगर ब्याज, बैंक ब्याज भी माने और मेरी रकम का, तो 50,000 तो वो हो गए मेरे। ये 1,10,000 रुपए मुझे सैलून नहीं देता है पर मंथ, इसमें कंटिन्यू नहीं दे रहा है अभी ये, इसमें ऑफ सीजन भी लगता है, जैसे अब कंटिन्यू इस साल ऑफ सीजन निकल रहा है मेरा, फरवरी के बाद में अभी तक ऑफ सीजन है, आगे अगले महीने तक भी ऑफ सीजन है, यानी अगले क्या, उससे सितंबर तक ऑफ सीजन है। तो इसमें मेरे को 50% ही प्रॉफिट हो रहा है, इतने टाइम से सरवाइव करता है, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू एक जैसा नहीं रहता है। जैसे अब हमारे पास में ट्रेडिंग भी है, ये ट्रेडिंग हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी आपकी। कभी आप 10,000 कमाएंगे, कभी 1 लाख कमाएंगे, जब सीख जाएंगे। तो इसमें भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं हमेशा उधर, मार्केट दे नहीं रहा मौका, तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है, आपने एलटीपी पे सिनेरियोज देखे, उस पर प्रैक्टिस की, वो नहीं यार, आप कैसे एंट्री ले सकते हो? जैसे परसों की बात मान लेते हैं, परसों मार्केट में मैं एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा था, अगर हम एलटीपी के हिसाब से सोचे तो मॉर्निंग में भिड़ते ही, यानी कि जब मार्केट खुला था, कि एक रिस्की डाइवर्जन से, रिस्की जगह से आप एंट्री करते, तो मार्केट का उतना बड़ा मोमेंटम पकड़ते, बाद में दोबारा कभी किसी भी सेफ वैल्यू पे मार्केट नहीं आया, जहां पे एक तो था बिल्कुल ही रिस्की, जबरदस्त रिस्की, उसमें तो एंट्री मिल रही थी, लेकिन जस्ट उसके नीचे वाले पे एंट्री कभी मार्केट नहीं आया, तो उसमें आप एंट्री, वो चाहे कितना ही मोमेंटम ऊपर चला गया हो, लेकिन एंट्री तो नहीं थी ना भाई। कोई गाड़ी फ्री में आपको घुमा रही है, हिंदुस्तान का भ्रमण करा रही है, लेकिन वो आपसे छूट चुकी, तो किस काम की वो? अब आप उसको देख सकते हो खाली, ये तो गई, कि आपकी एंट्री तो पहले से थी। अब वो पहली बार, आप बीच में आप एंट्री ले नहीं सकते हो, क्योंकि नियम है एलटीपी का, अगर आप नियम तोड़ते हो और मार्केट में बदलाव आ जाता है, ये तो आपके लिए रिस्की है। अगर आपको आपके डायरेक्शन में मार्केट चला गया उतना, हाँ, ऐसा नहीं, आप, मैंने एक चीज देखी जो मैं अपने ऊपर सोच रहा हूँ, उस दिन मैं सोच रहा हूँ यार, मैंने कॉल में क्यों नहीं एंट्री ली? मार्केट मुझे भी 850 दिख रहा था, मुझे दिख रहा था 850 जा रहा है, मार्केट 800 तो क्रॉस कर रहा है, ये बोल भी रहा था, और मार्केट ऑलमोस्ट 600 के अंदर चल रहा है, और फिर भी मैं एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ उसमें। ये कमी मेरे अंदर भी है। आपकी सब एक कमी है आप में भी। हाँ, बता रहा हूँ ना, ये कमी है मेरे अंदर। जो बढ़ते हुए मार्केट को आप हर साइड में ध्यान नहीं देते हो, आप उसका रिवर्सल करके अरे सर, वो दूसरी एक्चुअल में ये जो थ्योरी और रिवर्सल पे आधारित है, एलटीपी रिवर्सल पे आधारित थ्योरी है ये। नहीं पर मैं आपके ऊपर खुद पढ़ते हैं उसमें जैसे नहीं, यही तो काउंटर कह रहा हूँ ना, काउंटर एलटीपी एक्चुअल में ये रिवर्सल के आधारित थ्योरी, आप इस गौर से इस बात को देखो, ये रिवर्सल पे आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा आपको, ये रिवर्सल पे यही तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो विनय सर का टूल है ना, ये एंट्री पॉइंट बनाता ही नहीं है, अगर आदमी हमेशा इसमें एंट्री नहीं कर सकता। सपोर्ट साइड का रिवर्सल भी देख रहा था उससे, अब उस दिन भी मौका दिया उसने सर, एक बार दिया था उसने, वापस नीचे आके बिठाया उसने सबको। नहीं, कहाँ बैठाया था, ना 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 ना,
उस दिन कोई मौका नहीं था। उसका आया था एक बार नीचे। मैं बता दूं सर कहाँ आया था, नहीं आया था सर, अभी देखना मैं बताऊंगा आपको। मुझे पता है उस दिन कोई कोई मतलब एक एक बहुत ज्यादा रिस्की मौका था ना, एक बहुत ज्यादा रिस्की मौका, वो बताता हूँ। देखिए मैं हर चीज पे नजर रखता हूँ। मैं अगर एंट्री दे देता, मैं एक जगह बहुत रिस्की एंट्री मैंने बोली भी थी, कोई लेना चाहे तो ले लो, ये बात मैंने कही थी। मैंने कही थी कोई भी बंदा अगर लेना चाहे तो ले ले एंट्री, लेकिन वो चीज क्लियर कट नहीं थी। दिखाता हूँ आपको मैं। निकालते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये बात सही है कि इस ऑप्शन चेन एलटीपी पे जो चीज हमें ज्यादा सिखाई जा रही है हम माइंड उधर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम लोग अपना दिमाग भी लगाना स्टार्ट करना मेहनत करके, तो कहीं ना कहीं बड़े मोमेंटम वाले प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या सिखाया जाता है हमेशा हमें, वॉल्यूम। और मैं कहता हूं भैया आज से पहले ओआई ने भी बहुत काम किया है, ओआई ने भी बहुत काम किया है, तो मैं हमेशा वॉल्यूम को इतना मानता हूँ, तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन भैया अगर हम माने वॉल्यूम की रिसर्च, अब विनय सर बोलते हैं मेरे द्वारा हुई है, लेकिन तो भैया उससे पहले तो ओआई से ओआई टू ओआई काम करते थे लोग बाग सारे। तो मैं सोचता हूँ ओआई टू ओआई, अरे बाप रे ये क्या हो गया, हिस्टोरिकल ऑप्शन, ये कैसे डेटा गलत आ रहा है। थोड़ा सा एक मिनट मेरे को यहाँ, अच्छा अच्छा ये बात है क्या। कितने तारीख थी, आज 28 है ना, 26 है ना, 26 तारीख। एक्सपायरी तो 1/8 की लगेगी ना यहाँ पे, सही है। अब देखना ये डेटा आ गया हमारे पास में सर। अब मैं इसका चार्ट भी देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि चार्ट निकालना जरूरी है ताकि वो जल्दी से हो जाए ना, बहुत लेट हो जाता है ना। क्योंकि ये तो मार्केट हमारा बिल्कुल अभी नियरेस्ट है एकदम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिस्टोरिकल वैसे चार्ट नहीं देखते, लेकिन इसमें देख लें। साढ़े ग्यारह से रुका होगा मार्केट। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। मैंने वहां एक एंट्री बोली थी, लेकिन मैं कहता यहाँ से रिस्की एंट्री, जो भयंकर रिस्क लेना चाहता ना वो एंट्री कर सकता है, ये तो मैंने बोला था, हाँ ये तो मैंने बहुत कहा था, रिस्की रिस्की बताओ। मैंने ये तो बोला था। कोई अगर भयंकर रिस्क लेना चाहता है ना अपने अगेंस्ट दो डाइवर्जेंसी प्लस का, तो एंट्री ले लो, मार्केट बुलिश है, ये तो मैंने बोला था उस दिन। ये तो मुझे अच्छी तरह कन्फर्म है, बोला तो था। लेकिन मतलब भैया देख लेना, अगर नीचे गिरा तो दो तो ये यहाँ वाला, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो। मैंने ये क्यों, उस वक्त तक मार्केट ऑलमोस्ट वीकली रेंज तक ही जा सकता था, उसके बाद वो तेजी दिखाया था मार्केट अचानक। उस तक तो ऐसा लग रहा था कि वीकली रेंज से लौट आएगा, मेरे को ये था कि तभी मैं वीकली रेंज पे ज्यादा नजर बना के बैठा था। एक बज के 55 मिनट में नीचे आया था ये बस, उसके बाद तो पूरी बहुत चला हाँ वो बस ये था। देखो यहाँ पे था वो मार्केट में, बताता हूँ आपको। यहाँ पे आते हैं, देखिए हम लोग ये एंट्री देखिए 9 बज के, और यहाँ पे जो मार्केट दिख रहा था ना ये शुक्रवार का, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट सेम खड़ा हुआ, मार्केट में 1+ तक जा सकता है ऊपर 482 तक, और ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ा है मार्केट, है ना। यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है, देखे तो पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है, सही है ना सर। तो यही आ रही है वैल्यू 482, यानी कि 482 आराम से हमें एक पुट का ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है मार्केट में। अभी 9:16 हुए, प्ले किया तो मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे चल रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ओआई चेंज भी यहाँ पे ज्यादा है, देखिए सर, ये कहते हैं ना यहाँ मत देखिए ओआई को, यहाँ ओआई देखिए 1970, यहाँ पे 944। मैं क्यों ओआई पे ज्यादा नजर रखने लग गया आजकल, इस चीज को मेरा विशेष रहता है कि क्रॉस ओवर दे रही है ना वो सुबह पहले, तो खतरनाक है, कभी भी दो सुबह पहले, वो कहते तो है, लेकिन देखिए क्रॉस ओवर दे रही है, और एक साथ कितनी, 16,000, 15,000, और ये एकदम से विक्टर टॉप हो गया मार्केट बस। और ये 80% से 83%, ये मैं हमेशा खतरनाक बताता हूँ, 80 के ऊपर जाते खतरनाक हो जाता है, यानी कि 982-83 की एंट्री आपके लिए नहीं है अब। ये मेरी खुद की रिसर्च है और इसी पे मैं पैसा कमाऊंगा, सबको टेंशन मत करो, इस पे मेरी पूरी नजर बनी हुई है, और इसको मैं लोगों की नजर बनाना चाहता हूँ। जा रहा है सर बिल्कुल 80% तक नहीं जाने दिया, जैसे 80% क्रॉस हुआ और ओआई चेंज क्रॉस थी तो मार्केट ऊपर उड़ गया। ये है पैसे कमाने के मौके, यहां डरने की जरूरत नहीं है मार्केट में, यहां डरने की, ये 80% वाला लोग अगर इस पे दिमाग लगाए ना, और लेकिन साथ में ओआई क्रॉस ओवर मिल गई, मार्केट तेजी से उड़ेगा सर। अगर ओआई क्रॉस ओवर नहीं होती और यहाँ पे ओआई ज्यादा होती तो थोड़ा रुकता, और फिर अगर यहाँ से घट जाती वापस, मतलब वो एक देखने में नजरें बनानी पड़ेगी कि जा क्यों रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे, और अब चूंकि शिफ्टिंग हो गया, मार्केट यहाँ तक जाएगा 582 कंफर्म है ये,
उसके ऊपर की ओआई देखो, अभी थोड़ा वहां रुक रहा है मार्केट, इसको गौर से देखते हैं हम लोग। अभी तक मार्केट में आपको कहीं से एंट्री मिली? सर मिली नहीं, मिली ना अभी तक तो। अब यहाँ पे 72% है, मेरी नजर ऑलरेडी उस दिन भी थी, ये तो मुझे दिख रहा था कि मार्केट में, लेकिन मोमेंटम में चूंकि अब अगर हमारे को एंट्री लेनी है ना, तो 477 तो अब आया है जस्ट अभी एंट्री एक्चुअल में यहां से 430 से। अब 430 का वेट करो कम से कम दोबारा आप। ये एलटीपी कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये एलटीपी कैलकुलेटर कहता है कि कम से कम 430 का वेट करो आप इस मार्केट में, अगर आपको कॉल में भी सवार होना है तो। ये मानते कि नहीं मानते सर? क्योंकि इस अब, हाँ अब ये मार्केट वीक तो टॉप हो गया, किधर से, इधर से भी। अब मार्केट में ये एंट्री बनती है, लेकिन ये भी निकल चुकी, ये भी निकल चुकी सर। कहानी यहाँ है कि तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, 77 पे है। अब यहाँ पे एक 77 वैल्यू आ रही थी, ये वाली 71। वैसे यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है ये वाला, अगर आज भी थोड़ा रिस्क लेना है ऐसे टाइम पे, तो ये एक एंट्री पॉइंट है जबरदस्त। लेकिन इस वक्त क्या मार्केट नीचे गया, ये देखना है वापस। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट एक बार क्या नीचे रिवर्स हुआ, ये एंट्री पॉइंट तो है, और ये सवार होने का पॉइंट ही है, ये सवार होने का पॉइंट ही है। कितने बजे का मार्केट है? ये मार्केट हो गया इस वक्त आपके 9:34 का, 9:34 का मार्केट था सर ये। सब 20 तारीख, लेकिन मैं चार्ट पे भी लाइन बना रहा हूँ, जो जो एंट्री दे रहा था, क्या वो एंट्री हमें मिल रही थी क्या? इसने सर वहां पे भी एंट्री नहीं दी, वहां से भी ऑलमोस्ट ये मतलब ये 34-35 में एंट्री बता रहा था, उस वक्त बता रहा था, उसके साथ जा भी ऊपर रहा था ये। उसके बाद कभी यहाँ भी एंट्री नहीं थी, मैं देख लिया एंट्री, मतलब रिस्की एंट्री बनी हुई थी, लेकिन एक रिस्क जो मना करते हैं हमें कि मत लिया करो, उल्टी ट्रेड मत लिया करो, उसका वेट करो वापस आने का, यही सिखाया जाता है आपको। सिखाया जो जाता है वही बोलूंगा मैं। अब ये मार्केट डबल बुलिश है, मार्केट चला गया और ऊपर। अब आपको यहाँ का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है। अब वही मार्केट में यहाँ दोबारा आए तो आप एंट्री करो 466 में, जो मार्केट आया नहीं कभी, कभी आया नहीं, यहाँ पे भी एंट्री खत्म है, अभी भी कोई एंट्री नहीं है आपकी इस बुलिश मार्केट में। पता है मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये भी पता है, यहाँ तक। एंट्री तो वही बता रहे हैं ना, ये बुलिश मार्केट है, अगर आपको एंट्री दोबारा लेनी है तो वहां से लो। ये एक समस्या है एलटीपी पे कि ये एक माइंड साइकोलॉजी में बैठा दिया गया है, ये माइंड साइकोलॉजी में चीज बैठा दी गई है हमारे। अब इसका सर, इसका जो तोड़ मैंने देखा है, इसका जो मैंने तोड़ देखा है, मैंने सिर्फ तोड़ ये देखा है कि आप इधर देख लो कि यहाँ पे आपके ओआई का परसेंटेज कितने हिसाब से, और ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बस कितनी तेजी से परसेंटेज आ रहा है, तो आप कभी डरो मत उस मार्केट में इतना। मैंने वीडियो देखा था, दीपक सर और विनय सर दोनों बात कर रहे थे। हम्म। तो सर बोल रहे हैं कि बोल रहे थे कि हम तो पीछे रिवर्सल का वेट करते रहते हैं। हम्म। तो सर बोला कि आप तो रिवर्सल का वेट करते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और बोल रहा हूँ इतना जहाँ मिले कहाँ से ले लेता हूँ। और अभी तक तो बोले हम तो वेट करते रहते हैं, रिवर्सल रिवर्सल मिलता ही नहीं, बोल रहा था मिलेगा ही नहीं, पर बाद में नहीं मिलेगा, आपको जहाँ मिले मौका वहीं से मिल जाओ। हम्म। ऐसा उन्होंने बोला था एक बार विनय सर ने एक कोट में। हम्म। नहीं सर, वो थ्योरी पे बोलते हैं सर, नहीं वो बोलते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं नहीं, उसका रीजन है सर, उसका रीजन है, मैं इस बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन सर एक चीज है, एंट्री तब ले सकते हैं जैसे अभी वाला ये मार्केट है, ये दिख रहा है कि बहुत तेजी से परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, यानी बहुत तेजी से, इसमें तो आप जचे जहां से एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ये इतनी तेजी से नहीं हो कि थोड़ी स्लो होती, या दूसरी साइड में विक्टोर बॉटम वापस होने की संभावना बनती, तो क्या आप एंट्री ले सकते थे? नहीं ले सकते हो, फिर उसमें नहीं ले सकते हो आप। दिक्कत तो ये है ना कि उस व्यक्ति को जो हमारे साथ बना हुआ, उसको खुद को भी तो समझ में आया ना ये बात। सर ये बैठा हुआ था ना यहाँ पे, इसको अब मानने लगे, ये बातें मैं विनय सर को बताता था सर पहले, ये मैं इन पे डिस्कस करता था, विनय सर शुरू में मेरी ये बातें मानते नहीं थे। यहाँ बैठे हुए से क्या मतलब है, ओ आई यहाँ बैठी हुई है,
वॉल्यूम यहाँ बैठा हुआ है, मैं कहता था सर इनका इम्पैक्ट आता है मार्केट में, मैं खुद कहता था, डिस्कस करा हुआ है मेरा शुरू शुरू में, फिर नहीं मानी मेरी बात, लेकिन आज बोलते हैं सर, आज बोलते हैं इन बातों को, आज मानते हैं कि यहाँ बैठा हुआ और यहाँ बैठा हुआ राइटर बहुत कुछ कर सकता है सर, इतनी दूर वाला। यहाँ वालों की औकात नहीं है, जब मार्केट में यहाँ यहाँ सिचुएशन भाग रही है ना इस जगह पे, यहाँ अचानक तेजी से बढ़ रहा है ये मोमेंटम, तो यहाँ के लोग है ना, यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी पोजीशंस कौन सी बने। अभी यहाँ एक चीज बताइए सर, ये वॉल्यूम में क्या, वॉल्यूम में ये सुना है कभी बायर होता राइटर नहीं होता? मतलब बायर में पुट वाला और कॉल वाला सारे ही होते हैं ना यहाँ पे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बायर ही बायर आ रहा है। यहाँ संख्या किससे बढ़ती है सर? दोनों से बढ़ती है ना, वॉल्यूम तो दोनों से बढ़ता है ना। ओआई बढ़ाती है, ओआई वॉल्यूम बढ़ा देती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो वॉल्यूम है यहाँ राइटर भी की वजह से तो पोजीशन बढ़ती है ना, यहाँ संख्या बढ़ती है ना, राइटर की वजह से भी, राइटर कुछ भी करेगा तो यहाँ संख्या बढ़ती है ना। बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं मेरी तरफ से। हाँ, जिधर में जाके वो बैठते हैं वहाँ वॉल्यूम बढ़ जाती बढ़ जाती है। तो ये नजरों का खेल होता है सर, ये कि मैं शुरू में बता रहा हूँ ना मैं, क्योंकि विनय सर के अभी के वीडियो में फर्क है, लेकिन पहले हम लोग, जैसे मैं बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज कर रहा था ना, तब इन चीजों के लिए मुझे इस बात पे ध्यान मत दिया कीजिए, लेकिन आज मेरी जो रिसर्च खुद की कर रहा हूँ ना, उसमें कई चीजें मुझे पता है कि मेरे द्वारा इजाद गई चीजों से चीजें निकल निकल के सामने आ रही है, ये चीजें अब आने लगी है, क्यों मैंने इस पे रिसर्च करी, जब ये चीजें नोट करना चालू किया था कि सर ये ऐसा यहाँ से भी होता है फर्क सर। सर चाहे वो हो सकता है सेम डे नहीं हो सर, कई बार एक बार की बात है सर, यहाँ पे इस जगह पे, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पे, वो उस वक्त क्या डिजिट थी मुझे याद नहीं, यहाँ पे ओआई बैठी हुई थी जबरदस्त वाली, यहाँ पे भयंकर वाली, और यहाँ से मार्केट में कोई सिनेरियो बदला तो रेंज ऑलमोस्ट उससे 300 पॉइंट ऊपर बंद हो रही थी, यहाँ पे इस जगह पे, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट नहीं जाए। मैं कोई एक्सपीरियंस, मैंने हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के आधार पे विनय सर को लाइव मार्केट में कहा सर, मैंने बोला सर मार्केट सर मुझे लग रहा है आज भयंकर गिरने वाला है, और 300 350 पॉइंट, बोला सर यहाँ पे ओआई बैठी है, इसका इम्पैक्ट आने वाला है, जो मैं हिस्टोरिकल पे खूब देख रहा था ऐसी चीजें, तो बोला सर ये आ सकता है मार्केट, बोले नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैंने ना, तो मार्केट चलो उस दिन वापस ऊपर आ गया, वापस ऊपर आ गया मार्केट, विनय सर की मैं क्या कहता हूँ बात सही निकल गई, लेकिन सर दूसरे दिन उसी जगह पे था मार्केट, सुबह पहले मॉर्निंग में उतना नीचे डेप्थ में जाके आता मार्केट, यानी कि ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट गिरा था मार्केट सुबह पहले पहली कैंडल, है। तो वो अधूरा काम उसमें दूसरे दिन मतलब अधूरा नहीं, वो वीक बॉटम हो गया, फिर जब गया ना तो रुका नहीं मार्केट, तो लेकिन उस दिन तो विनय सर की बात सही थी, ऐसा नहीं था कि विनय सर ने गलत बोला, लेकिन मैं कहता था इसका इम्पैक्ट, वो मेरी बात को इसलिए समझ में, मैं थोड़ा आगे की सोच रहा था सर, इनका इम्पैक्ट वो समझे आज ही बोल रहे हैं ये आज ही मार्केट में मूवमेंट, तो वो आज के हिसाब से सही थे, इनमें आगे के हिसाब से मैं सही था। अभी जैसे मैं बता तो रहा हूँ कि मार्केट में इसके ऊपर भी एक वाई बैठी है, शायद आपने गौर नहीं फरमाया, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, देखना है ना, अभी यहाँ पे सर 25,000 है ना, 239 है ना, ऐसा मुझे मार्केट अभी चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऑल स्ट्राइक प्राइस करिए, इसको देखिए, ऑल स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ मैं आपको, मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस अभी वाले मार्केट में आती है क्या इसमें? यहाँ आती होगी ना, लाइव में आती है क्या सर, इसमें नहीं आती है क्या? ऑल स्ट्राइक प्राइस यहाँ नहीं आती क्या, अभी लाइव वाले में आती है यहाँ पे, हिस्टोरिकल में नहीं आती क्या ऑल स्ट्राइक? हाँ, जहाँ पे जहाँ पर स्टॉक प्राइस में लिखा हुआ है तो वही पे है। अच्छा हो सकता है सर। नहीं वो है नहीं ना यहाँ पे, वो तो दिखती है मेरे को भी, वो आती है, लेकिन अभी नहीं आ रही ना वो तो ऑल स्ट्राइक प्राइस का है ही नहीं, यहाँ कोई टैब ही नहीं था अभी, तो इसमें हिस्टोरिकल में तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। चलो लाइव मार्केट में दिखाएंगे कल आपको, है ना, लाइव में दिखाएंगे, यहाँ आता है ना ऑल स्ट्राइक प्राइस, उसको आप दबाओगे ना, होगा ना सर, हाँ पिछला वो वाला पार्ट खुला होगा जो जहाँ से आप हिस्टोरिकल निकाले उसके पीछे वाला वो टाइप खुला होगा, उस टाइप में हो सकता होगा। हाँ उस पे आ जाएगी। हाँ हाँ उस पे आ सकता है, हाँ उस पे आ जाएगा, उस पे आ जाएगा, राइट राइट राइट, उस पे मैन वाले पे आ जाएगा, सही है सही है सही है, उसको निकालना उस पे आएगा, वो इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल है ना, तो उसको मतलब भी नहीं है, वो यहाँ तक का है, मतलब यहाँ निकाल लेता हूँ, मतलब कुल मिला के क्या होता है, रिसर्च है, और मैं तो रिसर्च पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी 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 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी रिसर्च तो ऐसी चलती रहेगी, और ये और स्टैक प्राइस जाएगी सर, इसको फिल्टर कर लेता हूँ, फिल्टर, हाँ फिल्टर कर लिया ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी कौन सी थी वो, 26,000 25,500 है ना,
25,500 पे चलते हैं। ये आ गया यहाँ पे, तो आ गया जहाँ मार्केट चल रहा है वो, और 25,500 ये आ गया सर यहाँ पे। सर 2,20,000 है सर, यहाँ 2,23,000 है, देख लो आप, दिख रहा होगा आपको सर। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे इम्पैक्ट 25,500 में भी चल रहा है। मार्केट को इतनी जल्दी मत मानो कि ये नीचे गिर जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ खेला नहीं करता है मार्केट में, हमेशा दूर 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 भी देखो कुछ। अच्छा नीचे जाओ इसको, अब मार्केट में ऐसी कोई खबर नीचे देखो, इसी मतलब हम बोली ऐसे नहीं कि इतने ये मार्केट इंट्राडे के हिसाब से तो इतना ही चलता है, एलटीपी पे भैया दूर दराज क्या हो रहा है उसको भी नजर रखनी पड़ती है। 24,500 पे देखो सर, पड़ा ना जब ये 1,000 पॉइंट का मोमेंटम है, ये कुछ ये 1,000 पॉइंटों में चलेगा मार्केट अब खाली लंबे टाइम तक। यहाँ पे कॉल पुट कराएगा, इसी में शायद मुझे लग रहा है कि लंबा टाइम व्यतीत करने वाला है ये एक लंबा टाइम निकालेगा इस जोन के अंदर सर। हाँ हो सकता है। ये एक लॉन्ग मतलब लॉन्ग पीरियड, जिसके अंदर कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर। तो यहाँ सर ये है कि 24,500 और 25,500 में अब आने वाला समय निकलने वाला है कुछ समय तक का, यहाँ से नजर आ रहा है ये। अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ही है, अब देखिए यहाँ पे पुट साइड में यहाँ पे भी अच्छी खासी हुई है, 1,94,000, यहाँ 1,83,000 है, ये पोजिशन है। अच्छा ये बीच में हल्के हैं ये देखो, ये हल्के फुल्के, ये देखो आप, ये यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, मतलब इनको देखना पड़ता है सर। यहाँ इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए, रोकने के ये सब रोकने के लिए खड़े हैं, ये 25,800, ये सॉरी वॉल्यूम आ गया, 2,23,000, इसके बीच में कोई खास नहीं है। फिर देखिए, फिर उसके नीचे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है अभी, आ गया। अब पीछे देखिए सर, यहाँ तो कोई लाख है ही नहीं, यहाँ पे जाके एक वापस 26,000 पे, मतलब ये क्या बड़ी पोजीशन कहती है। मैं चार्ट पैटर्न जब पढ़ता था ना, तो ये 26,000, 25,500, 25,000, 24,500, यहाँ पे पोजीशन बड़े लोगों की रहती है इस जगह पे जा जाके, और इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये टूटने के बाद भी 100, 150, 200, 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है, लेकिन ये जब टूट गई ना तो अगली फिर 500 ही बनेगी, फिर आपके अगली 500 भी बनेगी, फिर अगला 500 का गेट खोल दिया उसने, अगर पीछे हट गया तो वहां से। ये इस निफ्टी का कमाल है। अभी जैसे मार्केट में चलिए वापस वहीं आ जाते हैं हम लोग, ये दिखा दिया मैंने, वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, वहां से काम नहीं चलेगा, नॉलेज चाहिए थोड़े आगे के लेवल की, कि मार्केट में आगे का फ्यूचर सोच के चले। लेकिन हाँ, खाली इंट्राडे ही करते हैं तो भैया फिर इंट्राडे के अलावा फिर जिंदगी में ये आपको कमाई नहीं देगा, इसकी आगे की सोच लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से आपको, उससे आगे की सोच लाओ कि मार्केट में आखिर क्या क्या समा और कहाँ से मार्केट सबसे बढ़िया पैसा दे सकता है, जब हम अगर खाली ऑप्शन बायर और इंट्राडे करते हैं तो। अब ये सर यहाँ के बाद में मैं मान के चलता हूँ कि जो अभी बातचीत चल रही है, सोनू ने कही सर 25,300 से मार्केट गिर जाएगा, ये कह रहा है सोनू। ये पोजीशन ऑलमोस्ट 25,000 पे है, 25,300 से नहीं गिरेगा मार्केट। यहाँ जाके अगर इस जगह पोजीशन रुकी रही ना, वो आएगी तब तो गिरेगा यहाँ कहीं ना आके, और अगर इसने पोजीशन छोड़ दी ना, ये 25,500 चला जाएगा मार्केट में। मतलब वो मोमेंटम नीचे से इधर से ये वाला इधर ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, और ये कदम पीछे हटाता रहा, तो मार्केट ऊपर ही चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। बस इस पे नजर रखे रखो, यहाँ पे संख्याएं कितनी तेजी से, अच्छा यही संख्या इधर आने लगी, राइटर अपनी संख्या को, ये जैसे 2,40,000 है, यहाँ पे 1,09,000 है, अगर ये 2,40,000 वाले इधर आने लगे तो मार्केट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मार्केट में आप इससे समझ लो, ये तो वॉल्यूम तो एक अलग कहानी है, फिर यहाँ से दिमाग लगाओ कि कितना ज्यादा आ चुका है यहाँ पे अंदर, यानी कि इस हफ्ते वहीं रोकेगा मार्केट को, उससे ऊपर नहीं आने देगा ये। फिर डर खत्म कर लो अपना, डर खत्म कर लो, यानी कि आप जो राइटिंग करोगे ना, तब आप समझ जाओगे इसका मतलब मैं 800 की राइटिंग कर डालू इस हफ्ते की, यानी कि जीरो होने वाला है अगर ऐसी पोजीशन दिखे तो आपको। तो लेकिन बिल्कुल नजदीक जाके नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा एक तो ये, और एक अगर मान लीजिए कि किसी को कॉल या पुट खरीदना हो यहाँ पे, कि क्या होगा, कितने लास्ट डे मूवमेंट कितना आ सकता है, तो इस हम ओआई पे नजर रखो, इस ओआई के डेटे पे शुरू से नजर रखिए चलो। तो ये
सब कुछ आपको समय लगेगा। मैं मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति, ये मत सोचिए कि जो लोग समय दे चुके हैं उनको थोड़ा कम लगेगा, और जो लोग अभी नए हैं मार्केट में, बिल्कुल लेटेस्ट है, जिनको अभी मात्र 6 महीने 4 महीने ऐसे कुछ हुए हैं, तो इसको कम से कम अब हमारे मेरे साथ रहते रहते भी 6 महीने भी और मान लो, यानी कि 2025 के आसपास से, जब तक आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि रेगुलर रेगुलर टीम जॉइंट के हिसाब से आप चीजें देख, क्योंकि एक व्यक्ति इसमें कितनी चीजें देख सकता है, एक व्यक्ति इसमें क्या क्या चीज, हाँ, लेकिन देखना वही जो काम का है। ऐसे नहीं कि कहीं से कोई स्ट्रेटजी फिर ले आए। इसी पे अंदर इस एलटीपी के ऊपर हमें क्या क्या है कि इसमें बाइंग और राइटिंग करके हम क्या फायदा उठा सकते हैं, कब बाइंग के वाली पोजीशन वाले और क्यों राइटिंग कर सकते हैं हमारे लोग कुछ, तो राइटिंग के हिसाब से ऐसे दिमाग अभी से लगाने लग जाए। लेकिन रिस्क ना ले बड़ा, ले सेफ लिख, चाहे वहां पैसा 500 रुपये बने आपका, 500 रुपये ही बने आपका, आप मान लीजिए 25,000 रुपये इन्वेस्ट करके 500 कमा रहे हैं, लेकिन वो 500 बन तो रहा है ना, 500 बन तो रहा है ना, उसमें रिस्क तो नहीं है ना आपका। तो वो चीज है। और बाइंग करते करते आपको जब मौका मिलेगा तो दोनों काम करने होंगे। फिर आपको कभी लगे कि भैया ये बाइंग यानी कि ऑप्शन बाइंग करना माथा पच्ची का काम है, राइटिंग में कम से कम 8-10 हजार रुपये लाख रुपए से बना लेंगे, तो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए से ऑलमोस्ट आप 10,000 रुपये महीने कमाने में सक्षम, तो क्या बुरा है। इतना मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं है। दिन भर उसके साथ बैठे राइटिंग पे पोजीशन लगाए, चुपचाप बैठ गए। सबसे बड़ा फायदा राइटिंग, बट राइटर के पास में नॉर्मल आंखों से देखता है वो, और बायर को आंखें गिद्ध की जैसे दबा के हमेशा रखनी पड़ती है इसके ऊपर। फर्क ये है बस, लेकिन सीखने के लिए भयंकर दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते राइटिंग और बाइंग वाला राइटर राइटर सीखेगा नहीं। राइटर अगर नहीं सीखेगा तो उससे बड़ा लॉस खाएगा, बायर से बड़ा लॉस खाएगा वो। अगर राइटिंग को बिना सीखे बिना तजुर्बेकार इंसान करेगा ना, वो तो मतलब बाहर से बुरा बर्बाद होगा। ये भी ध्यान रखने की बात है। तो कुल मिला के जैसे अभी आप सीख रहे हैं, तो बाइंग के साथ राइटिंग को भी दिमाग में रख के चलो। ₹1,00,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, आ जाती है इतनी सी रकम आपको। और बिल्कुल देहात गांव में रहते हैं ना, उन लोगों को लगता होगा लाख पता नहीं कितनी बड़ी रकम होती है। जो मैं देखिए बुरा मत मानिएगा, कुछ ऐसे इलाके हैं जो मेरे इंडिया में देखे हुए कई लोगों के, अभी भी ऐसा लगता है ₹1,000 भी बहुत बड़ी रकम हो जाती है। आज ₹1,00,000 कोई मायने नहीं रखते, मतलब जो सिटी में रहने वाले, मेट्रो सिटी में रहने वाले, उनके लिए ₹1,00,000 छोटे मोटा गेम है। हमारे यहाँ पे तो मैं बता दूं, वो देखते हैं ना, पानी पटकता है मेरे टैंक, जो मैं कहता हूँ वो पानी का टैंक डालता है, वो ऑलमोस्ट उसके वो बोला ₹2,00,000 कैसे इकट्ठे कर दे, मैं उसको बोलता हूँ, मुझे लगता है कि 2 दिन में ₹2,00,000 लाके मेरे को दे देगा वो। क्योंकि वो पुराने हाँ, मतलब आज मार्केट में पैसों की सिटी वालों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी चीज कब हो जाती है कि आप उन पैसों का गलत उपयोग कर बैठो और कर्जे में डूब जाओ, तो वो गलत है। फिर आपके ऊपर मतलब खर्चे बढ़ गए। लेकिन अब जैसे मैं डरा नहीं कभी भी, मैंने 95,000 समथिंग 1 लाख की ईएमआई भरी, तो मैं नहीं डरा। क्यों, मुझे पता था मेरा सारा पैसा बिजनेस में, बिजनेस में लगा है, ऐशो आराम में कभी नहीं उड़ाया मैंने पैसा। और अगर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाया तो मेरे पास सरप्लस फंड था, उसका ऑलरेडी था। मैंने पहले सोच लिया था भाई ये डूबेगा मेरा पैसा, है ना। तो लेकिन मैंने वन टाइम में नहीं डुबाया, आज उसको डुबाते डुबाते आप मान लीजिए उसमें उसके अलावा तो ना 10 गुना डुबा चुका हूँ मैं। लेकिन उसका भी रीजन बता चुका कि मैंने अपना इस कोर्स को 2.5-3 साल का मान के चला था पहले ही मैं, और ऑलमोस्ट अभी परिपक्वता काफी है तक, लेकिन फिर भी मैं राइटिंग, हाँ, राइटर बनना चाहूंगा ना। अब मैं विद इन 3 महीने, 3 महीने 100 दिन बाद में राइटिंग की सारी पोजीशन मुझे पता है क्या होती है, तो वो मेरे लिए कोई भारी नहीं है, बहुत आसान हो जाता है वो। क्यों, अब ये बाइक का सारा गेम सीख गया। अब ये जो छोटी मोटी है वो जाया जाना ऑलमोस्ट 2-3 महीने में सारी कमियां पूरी करनी है बस खाली। तो वो कमी पूरी होने का मतलब है कि बाइक में, लेकिन मेरे कमी पूरी करने से आपको फायदा नहीं होगा। आप लोगों को लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट उठाना है ना, तो फिर वो चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, नजरें बनानी पड़ेगी। वरना वही टिप्स वाली बात हो गई कि खाली एक टिप्स मिल रहा है कि मैंने बोला और आपको दिमाग में हमेशा वही बात है। रिसर्च तो करी नहीं आपने, रिसर्च तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, वो 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 12वीं क्लास में अध्ययन कर रहा है, तो जब तक वो रटन विद्या से कर रहा है ना, जब तक तो पास होता है, वो सिर्फ पास होता है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो, चाहे सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो। लेकिन जो बच्चा मेरिट में आता है, उस पर रिसर्च करता है एक तरीके से, उस किताब के अंदर उसको उन सवालों पे भी रिसर्च होती है, उसको सब कुछ, तो मेरिट में आता है वही बच्चा।
तो क्लास में सारे बच्चे कभी मेरिट भी नहीं आते। अच्छा, बच्चा फेल कौन होता है? जो किताब के पन्ने पलटता है खाली, यानी कि वीडियो देख रहा है लेकिन वीडियो का पर्पज नहीं समझ रहा है, हिस्टोरिकल देख रहा है लेकिन हिस्टोरिकल पे माइंड सेट नहीं कर रहा है, खाली नजरें चल रही है, बाकी उसके माइंड में उसको कुछ देख के समझा नहीं, वो तो पन्ने पलट रहा है खाली, वो तो वो फेल होगा। जब तक आप उसकी डेप्थ में जाके, क्योंकि आपके माथा खराब करेगा, आपका माइंड सेट खराब करेगा, आपको समझ में, लेकिन ये बहुत कुछ समझा रहा होता है, मैंने गौर से देखा है ये। जब आज मेरी कई बार नजरें पड़ती है ना, तो हल्की सी चीज भी मुझे दिखती है। शुक्रवार का मार्केट मुझे दिख रहा था कि 800 जा रहा है, प्लस जा रहा है, लेकिन चूंकि विनय सर के हिसाब से एंट्री पॉइंट बनना चाहिए, तो मैं कई बार पहले जिद बहस कर चुका था कि अब मैं पहले तो चलो अकेला था, आज आप लोगों का साथ मुझे क्यों मिल रहा, और मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों के नाम लेना विशेष तौर से पसंद किया। क्यों? क्योंकि उनकी सोच मिलती जुलती है, जैसे भाटी सर ने कह ही दिया, मैं भी वही चीज बोल रहा था, भाटी सर कह रहे सर आप में एक कमी है, मैं भी वही बोल रहा था सर मेरे में एक कमी है, लेकिन वो कमी का कारण क्या है कि मेरी जो शिक्षा एलटीपी पे, वो मुझे शिक्षा ऐसी दी गई है कि ऑलमोस्ट वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, पलटेगा मार्केट, वॉल्यूम रोकेगा, लेकिन भैया वॉल्यूम रोकने की क्षमता है, वहां लोग कब के भाग खड़े होंगे। इसका मतलब आपको एक शब्द बताता हूं सर, गौर से एक चीज बताता हूं, ये जो वॉल्यूम है ये लोगों के द्वारा, अगर यहाँ राइटर्स के द्वारा ज्यादा जमावड़ा है, जब तो ये वॉल्यूम रोक के काम करेगी, यानी मार्केट को रोक के रखेगी, जाने नहीं देगी। अगर बायर ही बायर है यहाँ पे, तो ये मार्केट को तोड़ देगी। इसमें कोई गणित पकड़नी पड़ेगी हमको, यहाँ कुछ गणित छुपी हुई है इसमें कि कब तो ये काम करती है कब नहीं करती है। यहाँ पे देखिए, मैं जहां तक मेरे को याद है, जो मुझे याद है, ये वॉल्यूम का जनरेट सिर्फ बायर नहीं करता है, राइटर भी करता है, उनकी संख्या का अनुपात के आधार पे मार्केट को रिवर्सल दे देता है, नहीं तो ये टूट के ऊपर चला जाता है। उसमें क्या करता है राइटर से कि वो वॉल्यूम जनरेट कर देता है, जनरेट वॉल्यूम बोलते हैं, वो बढ़ जाता है वहाँ से, और वॉल्यूम एक बार जनरेट हो गई तो वो माइनस तो होती नहीं है, हम्म वॉल्यूम बढ़ा देता है वो। हम्म और फिर बाद में जो हमें जैसे बायर आगे फंस जा रहे हैं, अगर वहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक जा रहा है, बायर का पैसा लेके फिर भगते हैं, और क्या हो। हाँ, बता तो रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो कुछ समय जैसे आपस के अंदर मैंने क्या कहा कि मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम। अच्छा, एक और चीज कि हम बुल रन और ब्लड बाथ जब देखते हैं ना, इसको गौर से देखना, इसके हम साथ में हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज देखो आप, अगर यहाँ पे ये चीज यहाँ नहीं बढ़ रही है, जब तक देखिए यहाँ पे ये चीज यहाँ से यहाँ आई, कुल मिला के ये 400 से पहले 500 पे आया, जब तक यहाँ कुछ नहीं था, गौर से देखना, यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, इस चीज को पकड़ने की कोशिश क्या करेंगे हम लोग, है ना, यही चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मेरा तो सीखा हुआ है, मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ खुद को सीखने की बातें कई बार, कि इन चीजों पे मेरी नजर होती है, आप लोग भी नजर डाला करें। क्यों बोलता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, ये मेरा ज्यादा शब्द होगा, सीखने का मतलब मेरा है कि आप भी ऐसे नजरें बनाएं, तब आपको कई बार मार्केट में ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज को, और भाटी सर, सोनू भाटी सर, और कौन था उस दिन शुक्रवार को लेट आवर्स तक, भाटी सर आप थे क्या थोड़ा लेट तक या पहले निकल गए थे? मैं नहीं बैठा था सर। और कौन था? मैंने कहा था ना कि मार्केट 800 प्लस है, ये दिख रहा है साफ साफ। वीकली रेंज को मैंने ये कहा था, वीकली रेंज पे चांस ले सकते हैं, 100% नहीं है वो, क्योंकि वीकली रेंज भी तोड़ रहा है, लेकिन एक चांस लेके वहां से एक डाइवर्जन का ट्रेड बना सकते हैं, एक चांस, लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस जब भी मैं बोलूंगा, इसका मतलब मुझे पता है मार्केट अगर मौका जो बना सकता है, जो एक सिखाया जाता है, तो फिर मार्केट में स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगवाता हूँ। है तो मार्केट बुल रन, लेकिन वहां वीकली रेंज के जो विनय सर के वीडियोस पढ़े, वीकली रेंज काम करती है, मार्केट को पलटने की ताकत रखती है, तो कहीं ना कहीं एक चांस लिया जाता है कि अगर वहां से 30-40 पॉइंट निकल जाए। काम करती जैसा हुआ ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ कि ये मार्केट तो बुल रन है, हाँ, ये मार्केट बुल रन है बैंक। अच्छा, वीकली रेंज जैसे इसमें ये भी नहीं है कि अब देखिए दोनों चीज बताता हूँ यहाँ पे, अगर मान लीजिए मार्केट इस बार इस वीकली रेंज को तोड़ के, और ये वाली रेंज जो 25,000 पे वही बैठी है, 25,000 पे बैठी है, यहाँ बंद हो गया, तो यहाँ बंद हो गया मान लो, यहाँ जाके लास्ट में यहाँ क्लोजिंग देती है उसने, इसके आसपास क्लोजिंग देती है, और वीकली रेंज पड़ी है बहुत नीचे, यहाँ से काफी नीचे पड़ी है, या मान लीजिए वहां पे भी नहीं दिया, यहाँ क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने, वो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि
200-250 पॉइंट ऊपर जब जहां चल रहा है वहां के पहले ऊपर जाए, फिर 800-900 पे क्लोजिंग दे दे। वीकली रेंज कहाँ पे हमारी इस बार की वीकली रेंज है 24,600 या ऑलमोस्ट 700 मान लो आप, 700 पे, और मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर दे रहा है। फिर फिर क्या वीडियो बनता है बताइए, फिर क्या वीडियो बनता है कि वीकली रेंज को शुक्रवार को ब्रेक कर दिया था, तो अब तो आपको नई पोजीशन बनानी पड़ेगी, वीक रेंज पे भरोसा मत करो। पहला तो ये बनता है। दूसरा क्या बनता है कि अगर मान लीजिए मार्केट सोमवार को नहीं आ गया, मंगलवार को वापस वीकली रेंज के अंदर आ गया, नीचे आ गया, तो वीकली रेंज काम करने लग गई। फिर ऊपर चला गया मार्केट वीकली रेंज से, तो क्या कहेंगे, जो देखिए मैं शब्दों को क्यों घुमा रहा हूँ, क्योंकि घुमाव में बहुत कुछ आता है वहां पे, इसलिए खुद का माइंड खोलना पड़ता है उस वक्त। अगर मान अरे वीकली रेंज को पहले ही तोड़ चुका था, इसलिए वीकली रेंज को जब तोड़ चुका तो वापस ऊपर चला जाएगा मार्केट। अरे आ गया तो तुम्हारे फेवर में चला गया, तो ये हो गया। ये इसका मतलब कहीं नहीं, उसको समझाओ तो सही कि तोड़ रहा क्यों है, आ रहा क्यों है, जा रहा क्यों है। उसका रीजन तो साइंटिफिक रीजन दो ना हमको, ताकि हमारा हमारा भेजा खुले। भाई भेजा खुले हमारा, कहीं ना कहीं तो बताओ। मैं इसलिए कई बार कहता हूँ कि वहां कोई बताने वाला नहीं, इतना इतना खुल के आपको खुद को उसको वीकली रेंज तोड़ना, उसके हिस्टोरिकल पे जाना पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे चले जाइए, आपको वीकली रेंज वाले हर हफ्ते की, मतलब ये वीकली रेंज को कब कब तोड़ा है चार्ट पे दिखाएगा आपको। तो वीकली रेंज को कब तोड़ता है कब नहीं तोड़ता है, आप पूरा का पूरा एक बार रिसर्च कर लीजिए, एक हफ्ते पता चल जाएगा कि वीकली रेंज तोड़ता है तो कैसे तोड़ता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो क्यों देता है, नीचे क्लोजिंग देता है तो क्यों देता है। करो मेहनत उतनी सी आप, किसी के भरोसे मत रहो। मैं मेरे भरोसे मैं भी कितनी करूंगा, मतलब मैं भी अगर पढ़ाई करूंगा। अब इसमें क्या आ रहा है कि किसी शख्स को पैसा कमाना है बहुत अच्छा, मान लीजिए कि किसी शख्स के पास में 10-15 लाख रुपए पड़े हैं हमारे ग्रुप में से, लेकिन वो डर के मारे 2 लोट से ट्रेड करता है, सिर्फ 2 लोट से ट्रेड करता है, तो उसे भी डर है। लेकिन वो ये अगर उसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पकड़े कि वीकली रेंज के हिसाब से कर ले, मार्केट के गैप अप गैप डाउन से कर ले, और अभी हम भाटी सर और हम बात करते हैं इस तरीके से कर ले, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना के बाद 10 की बजाय 100 लोट से ट्रेड करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। पैसा पड़ा है तो ये मार्केट कहता ही यही है ना, आपके पास पैसा पड़ा है तो इससे पैसा बना सकते हो आप, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा क्या करे, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जिसके पास ऑलमोस्ट 5-10 हज़ार रुपए 20 हज़ार रुपए पड़े मेरी जैसे हैं, वो बेचारा करेगा क्या। लेकिन जिसके पास पड़ा हो और इस मार्केट को सीख गया एक बार, और उसने बिल्कुल नियम कायदे कानून एकदम बिल्कुल, एक है हमारे ग्रुप में, कौन है जिसके 20 वो कहता है बाप ने इतनी संपत्ति छोड़ी है, कौन है भाई वो, एक है हमारे ग्रुप में, वो मुझे कई बार बात करता है, बोले, सर बाप ने इतनी संपत्ति छोड़ी 7 पीढ़ी खाए तो भी बीतेगी नहीं। फिर मैं पूछता हूँ फिर इंट्राडे को करा, वो सर मस्ती के लिए है क्या अभी मौजूद, नाम भूल जाता हूँ क्या, मैं नाम याद नहीं रखता कईयों के। भाटी सर, हेलो, हमारे ग्रुप में एक बंदा है कुछ ही नहीं करता है, वो कहता है बाप दादा ने इतनी संपत्ति छोड़ी है, इतना किराया था, 1.5 से 2 लाख रुपए तो किराया था हमारे पास में, है ना। इतनी खेती बाड़ी लाखों की, मतलब लाखों आते हैं हमारे पास में, और मतलब साहूकारी का पैसा आता है ना। वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो और बहुत हिसाब किताब से करता है। इन दिनों क्या बीच में 1-2 बार बात करी, फिर मैं बात नहीं कर पाता। तो वो कहता है, मतलब सर एक बार पकड़ में आ जाए ना मार्केट मुझे कि 100 पॉइंट टूटने वाला, तो उस दिन मैं तो बस पूछो मत क्या कर बैठूंगा। तो पता चल जाए कि 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने खैर पहले बात होती थी, मैं कहता सीखने पे ध्यान दे, ऐसे हवा में मत उड़े, वरना वो बाप दादा की पूरी संपत्ति जाती हुई नहीं रहेगी, 7 पीढ़ी छोड़ इसी पीढ़ी पूरी कर देगा ये शेयर मार्केट तेरा, बोले इसी पीढ़ी पे खत्म कर देगा। ये बस सोचो कि 7 पीढ़ी की बाप दादा की संपत्ति पड़ी है। तो कुल मिला के ऐसे लोग भी हैं ग्रुप में, मुझे पता है छुपे रुस्तम है एक, वो कहाँ है इसमें, अभी जिसने 1.5 लाख के खीरे बेचे थे, वो 12 लाख के खीरे बेचे थे इसी सीजन में, कहाँ है भाई वो, एक तो पता नहीं कहाँ चले जाते। कौन था जो 12 लाख के खीरे खीरे बेचा था, 6 लाख, तो 12 बता रहा था यार तो। अच्छा वो, अच्छा 12 डबल डबल में 12 होते हैं। हाँ क्या तेरे ही थे क्या, क्या नाम है, गतिराम, हाँ देख लो, 12 लाख के नहीं, एक मैंने 1 लाख रुपए महीने का नहीं गया एक बंदा, आइडिया लगाए थे 1 लाख रुपए महीने का बंदा है ये। मैं हमारे ग्रुप में ऐसा थोड़ा ना कि ये
चुप रहते हैं जो। और हाँ, ऐसा नहीं कहता कि ग्रुप में जो है हमारे लिए सब बराबर है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति 5,000 कमाता है, कुछ है जिनकी उनकी फिर मैंने ट्रेडिंग रोक रखी है। और इनको भी ऐसा नहीं कि मैं उत्साह करके पैसा लगाने के लिए कहता हूँ जबरदस्ती भाई लगा दो। मैंने खुद कहता हूँ ये सीखने का है, सीखते सीखते जो बिजनेस चल रहे हैं उनको चलने दो। सीखने के बाद में सेफ सेफ ट्रेड पकड़ सकते हो, आपको डर नहीं होता। हाँ, लेकिन अभी कोई गलती ऐसी मत कर बैठना जो आपको ट्रेडिंग से भी दूर कर देगी। सेफ ट्रेड में मिलता है, अगर हफ्ते में एक बार भी अगर सेफ ट्रेड मिल जाएगा सर, तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, उसमें 10 लाख से कम ही सेफ ट्रेड। अच्छा, इसका एक और बात बताता हूँ आपको मैं, देखिए एग्जांपल देता हूँ। कुछ नाम है, मैं इसलिए लेता हूँ कि वो आप लोग भी जानते हो ना, मैं तो और 50 नाम गिना दूँ आपको, लेकिन उन लोगों को आप भी जानते हैं इसलिए आपको वो नाम लेता हूँ मैं। विनय सर, विनय सर, आप ये बता दीजिए अभी उनका उनका जो आपने जोश पे सुन लीजिए उनका पूरा वीडियो, पुराना जो इनका लाइफ का वीडियो है। वो आज चाहे 20 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए महीना कमाते होंगे, लेकिन आज के 6-7 साल पहले चल जाओ, आपसे हमसे बुरी हालत थी उनकी, कोई उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की थी, कहीं ना कहीं जबरदस्त मेहनत की थी 8-10 साल। रिजल्ट तब मिला था उनको, रिजल्ट तब मिला था। हाँ, तो इसलिए तो बोलते हैं उनका मतलब भारी लॉस करके उन्होंने वो पूरा जो स्ट्रेटजी पूरा नॉलेज डेवलप मिला किया उन्होंने। और उसके पीछे पड़े रहे, अपना जो भी चल रहा था। ठीक है, दूसरे नंबर पे घनश्याम सर को आ जाइए। घनश्याम सर मार्केट में 2007 से हैं। आज के घनश्याम सर नहीं है कि आप सोचो घनश्याम ने एकदम से बन गया। वो 2017 तक इंट्राडे ट्रेडिंग को नहीं जानते थे। 2017 में उनको इंट्राडे ट्रेडिंग का उनका परिचय हुआ, शेयर मार्केट को जानते थे वो। लेकिन वो जो कमाया था उन्होंने, वो 2021 के आसपास आके पैसा कमाया था, यानी ऑलमोस्ट 4 साल उन्होंने जबरदस्त मेहनत की थी, फाइट की थी जबरदस्त, उसमें पैसा भी डुबाया होगा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा डूबा भी होगा उनका छोटा मोटा, मतलब आज तो हो सकता है कम आ रहे, लेकिन उस पीरियड में कहीं ना कहीं 2-4 साल उनको झटके भी लगे होंगे। उधर उससे प्रॉफिट हो रहा होगा तो उधर लॉस भी हो रहा होगा। लेकिन फिर किस्मत के सितारे पलटे, 4 महीने बाद में उनको स्ट्रेटेजी ऐसी हाथ आई जो कंटिन्यूस पे जो डुबो रहे थे डुबो रहे थे डुबो रहे थे, फिर उस पर पकड़ में आया। फिर जब उनको पकड़ में आया तो वो तेजी से मतलब वो घाटे प्लस प्रॉफिट वो तो चलता रहा। जब वो पलटा समय और जब उन्होंने सीखा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, लेकिन नियम उन्होंने नहीं छोड़े, नियम कायदे कानून बनाए रखे अपने। ऐसे अमित सर को ले लीजिए। अमित सर को भी यही हुआ कि वो पहले 6 महीने आप किससे भी बुरे थे, मतलब उनकी हालत खराब थी एलटीपी पे, क्यों उनका वीडियो देखा हुआ है मेरा, वो बोलते थे उसमें सब कुछ सुना हुआ है मेरा। उसके बाद में जब धीरे धीरे आज उनको ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 2.5 साल से प्लस हो गए होंगे, तो मेरे को 2.5 साल होने वाले हैं, मतलब 22 महीने हुए हैं, तो मान लीजिए उनको 3 साल हो गए होंगे, ऐसे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, 3 साल के आसपास हो गए होंगे। तो सर उसमें से आप अभी उनको लगा लीजिए, अमित बख्ती सर अब प्रॉफिट में आए हैं कब, 6 महीने साल भर से, उससे पहले वो लॉस प्रॉफिट में चलते थे। ऑलमोस्ट 2 साल तक वो भी परेशान रहे। मेरा कंडीशन ये है कि मैं ऑलमोस्ट बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा अमित भक्ति सर वगैरह से थोड़ा एक्स्ट्रा था, ये मान लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस है ना बिजनेस को लेके हमारे विनय सर से भी तेज है। तो मैंने दूसरे हिसाब से बिजनेस किया, लेकिन मैंने सफलता के मतलब मैंने अपने लिए नहीं लोगों के लिए तैयार किया कि मैं कहीं ना कहीं दूसरा काम करूंगा सबसे अलग हटके। चाहे मैं कम कमा लूंगा, और मुझे पता है कम नहीं कमाऊंगा, आने वाले समय में कमाऊंगा, लेकिन मुझे अभी जल्दी नहीं उस कमाने की, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तसल्ली से कमाऊंगा। ठीक है, लॉस प्रॉफिट का मतलब है कि अभी और नॉर्मली 3 महीने से मेरे को मतलब तीनों मंथ मेरे प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं, चाहे वो 5,000 करा है, चाहे 7,000 करा है, 10,000 का, लास्ट में मुझे प्रॉफिट रहा है। उससे पहले तो लॉस ही लॉस लेता था, वो भी जानबूझ के लेता था मैं, क्यों मेरे को लेना ही नहीं था कि वो कहानी बता चुका हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट समय सबने दिया है, समय सबने दिया है। अब आप ये मानिए कि आप लोग 1-1.5 घंटे 2 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक्चुअल बता रहा हूँ, घनश्याम सर हुए, मैं हुआ, अमित सर हुए, और भी जो अच्छे अच्छे कई नाम है सर, ऑलमोस्ट इस मार्केट में वो 12-12 13-13 14-14 घंटे मेहनत कर रहे थे, यानी अपना आधा समय इस मार्केट को दे रहे थे। अब आप ये लगा लीजिए कि आप 1-1.5 2 घंटे, यानी वीडियो देखना नहीं, वीडियो देखना भी है, और लेकिन फिर भी 4-6 घंटे हिस्टोरिकल प्रैक्टिस एक बहुत खतरनाक चीज है इसमें। तो मैंने तो खूब की है, और लेकिन ये प्रैक्टिस कब की है मैंने, उस पीरियड में जब मेरे बच्चा 20 साल बाद हुआ, तो मुझे थोड़ी सी ऐसा नहीं, मैं 12 घंटे कंटिन्यू, उसमें बीच में लिंक टूटता था मेरा, एक अच्छा बिल्कुल एकांत
जो मिलने का समय मिला वो नाइट। तो वो भी इसलिए मैं कहता हूँ कि रात को जब सब सो जाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए, कहीं शादी से भी आ जाएंगे 11 बजे तक आप, घर परिवार, तो उनको बोल दीजिए भाई 11 से लेके और 1 बजे सो जाइए, नो टेंशन दीजिए। 10:30 11 से लेके 1 बजे तक, 12:30 बजे तक एकांत आपको मिल जाएगा। और नींद आपको ऐसा नहीं कि परेशान करेगी आपको, नींद कोई परेशान नहीं करेगी आपको। अब मेरी आदत ही नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आती है कभी भी, मुझे 1:30 बजे पहले नींद ही नहीं आती है। 1 बजे पहले तो किसी कीमत पे मैं सो नहीं सकता हूँ मैं, आज ये कंडीशन है मेरी। और सुबह ऑलमोस्ट मैं 7 बजे पहले या 6 बजे, 6 और 7 के बीच में उठ जाता हूँ। वो अपने आप ही आँख खुल जाती है मेरी, कोई जगाता नहीं है मेरे को। तो ये आपको अपने ऊपर काबू करना है नींद पे भी, तो ये समय जरूर निकालिए। तभी आप लोगों को शेयर मार्केट में एक लंबा तजुर्बा आपको पैसा देगा। आपको तेजी से सीखना है, कोई स्ट्रेटेजी पैसा नहीं देगी। स्ट्रेटेजी क्या है, इसमें बार बार मार्केट बदलता है। अब जैसे चार्ट पैटर्न ले लीजिए आप लोग, एक चार्ट पैटर्न देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए फोन भी आ गया, मैंने आज जल्दी के लिए कहा था कि ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, लेकिन देखिए क्लासें बढ़ जाती है अपने आप ही, क्लासें अपने आप ही हो जाती है, समय का पता ही नहीं चलता है। वरना मैंने कहा था 10 सवा 10 पे आ जाऊंगा, मैडम को यही बोला था मैंने। तो चलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ खाली, ये लास्ट कर रहे हैं हम हमारा वीडियो। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई सा भी चार्ट खोल लीजिए, चाहे आप ये खोल लेता हूँ मैं, तो चलो जो है जो ही सही है। सर इनमें सारी तरह की कैंडलें बनती है, ठीक है। हर व्यक्ति इन चीजों को कैंडल स्टिक पैटर्न में, उसके अंदर उसका फॉर्मेट होता है, लेकिन वो खाली क्या कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे ही अपने आप को परिपक्व कर सकता नहीं कर सकता, वो उसको साथ में कुछ सीखना पड़ता है। उसके गणित भाग इसमें भी है, मतलब इसका टॉप लो बॉटम बहुत पता नहीं कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। खाली जो आज के नए लड़के हैं या लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जो नए नए घुसते हैं, उनको लगता है कि हैमर कैंडल बन रहा है, ले लो। लेकिन जो तजुर्बेकार इससे पैसा कमा रहा है ना, उसके अलावा उसने कई चीजें इसके अंदर स्टडी करने के बाद वो एंट्री लेता है, वो और भी चीजें देखता है। खाली उसको बनने से देखने से नहीं होता। मार्केट में सर एक बात बताइए, ब्लड बाथ या बुल रन के अंदर भी तो कई बार कैंडल बनती है ना, हैमर वगैरह जो भी कैंडल होती है, जो भी इनका पैटर्न है, तो वो तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे एक दिन में ही, होंगे कि नहीं होंगे, बताइए सर। तो कुल मिला के स्टडी पूरी करने में समय लगेगा आप लोगों को, और वो समय मार्केट को देना पड़ेगा। और उस मार्केट में आपके पैसे, आपके पास 1 करोड़ रुपए डुबो दीजिए, 10 करोड़ रुपए डुबो दीजिए, 100 करोड़ रुपए डुबो दीजिए आप मार्केट को, इस मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मार्केट सबको निकल जाएगा। अगर जो जिनकी नॉलेज कम है ना, बर्बाद हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हिंदुस्तान में रोज कम से कम 1 लाख लोग मरते होंगे, हिंदुस्तान में रोज 1 लाख लोग कम से कम, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई मर से मरता है। क्या दुनिया रुक गई? नहीं रुकती है। परिवार पे फर्क पड़ सकता है, बाकी दुनिया के पड़ोसी की फर्क नहीं पड़ेगा। आपके घर में कुछ हो जाए तो आपके रिश्तेदार चाचा ताऊ के फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पर्सनल परिवार में माँ बहन बेटी बाप के अलावा किसी के फर्क नहीं पड़ता है। आप कैसे हो, क्या हुआ, 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, और 2 महीने बाद में आपके परिवार के बीवी बच्चे भी भूल जाते हैं। कुल मिला के कहानी ये है, इस मार्केट में अगर आप आए हो, बर्बाद होते हो आबाद होते हो, आबाद होते हो तो नाम करोगे, बर्बाद होते हो तो कुछ दिनों के लिए आपको याद करेंगे और बेवकूफ और कहेंगे। तो स्टडी बढ़िया करो, समय दो, मार्केट को 2-3 साल लगेंगे, जल्दीबाजी कुछ, लेकिन ये 2-3 साल भी वो वाले देने जिनमें आप बकायदा समय तरीके से स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके रिसर्च करके स्टडी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं, एक रिसर्च करके स्टडी कीजिए, फिर अब इसका रिजल्ट अगर आपके फेवर में निकलेगा तो बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है भाटी सर, बताइए। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। तो मतलब आप देखिए, ये सब कुछ हम कल नगेंद्र सिंह जी से मिलेंगे, और नगेंद्र सिंह जी का एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, मैं चाहता था आज मिल जाता, लेकिन नहीं हो पाएगा। कल नगेंद्र सिंह जी, कल टाइम है आपके पास में? कल कितने बजे सर? वही शाम को बैठेंगे कभी आराम से, और क्या, थोड़ा सा पहले बैठ जाएंगे, आपका आधा घंटा आपको देखिए, आपका जो अंदर छुपा हुआ टैलेंट है ना, मुझे उसे बाहर निकालना है, मुझे उसको बाहर लाना है। शाम को खाली रहूंगा मैं, 4 के बाद 4:30 के बाद बिल्कुल खाली रहता हूँ। हाँ, आपका क्या पुराना नॉलेज हम निकालेंगे, मुझे पता है आप उसके अंदर आप में बहुत कुछ है जिससे लोग सीखेंगे, और आपका भी मतलब आपको भी लगेगा कि मेरी गलतियां सुधर जाएगी उसमें ना, दोनों चीज करेंगे। ठीक है ना? ओके। ओके ओके, ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।